हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो ये वीडियो आप सभी के लिए, जितने भी यूजी वाले बच्चे हैं, सभी बच्चों के लिए रामबाण दवाई जैसा काम करने वाला है। नहीं मानते हो तो इस वीडियो में थोड़ी देर बस बने रह करके देखो। दूसरी बात यह है कि ईयरफोन लगाओ अपने चुपचाप कान में और फटाफट से जा करके कोने में बैठ जाओ, अपना कोना पकड़ के चुपचाप बैठ जाओ और जो मैं बोलने वाली हूँ और जो यहाँ बताने वाली हूँ उस चीज़ को बहुत ही कान खोलकर सुन लेना और दिमाग में बसा लेना। बीच में कोई मम्मी पापा दीदी बहन जो भी डिस्टर्बेंस कर रहे हैं उनको बोल देना कि थोड़ी देर के लिए यहाँ पर जितने मिनट का मैम का वीडियो है उतने मिनट तक का यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी हो अंडर ग्रेजुएशन वाले बच्चे और जितना भी यूट्यूब पर गो थ्रू करोगे, हर यूट्यूब चैनल पर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, BHU, इलाहाबाद, लखनऊ यूनिवर्सिटी और इन सब के बारे में बेसिकली अगर हम देखेंगे जो मेन हायर यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। लेकिन जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में, जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में, जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्लस जो भी आपके अदर से गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट होते हैं, उन सब की बेसिकली ये चैनल मैंने बनाया ही था हर एक कम मार्क्स वाले बच्चों के लिए। सो आप सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो ध्यान से समझना। और जो यूनिवर्सिटीज़ बता रही हूँ कि किस यूनिवर्सिटी में आपका GT लिया जा रहा है, मतलब कि जनरल टेस्ट लिया जा रहा है, और किस यूनिवर्सिटी में आपको यहाँ पर लैंग्वेज, मतलब कौन सा आपका लैंग्वेज होना चाहिए तब आपको एडमिशन दिया जाएगा, या फिर आप किस प्रोग्राम की बात कर रहे हो तो उस प्रोग्राम के लिए किस यूनिवर्सिटी में कौन सा प्रोग्राम अवेलेबल है, ये खुद से कैसे चेक करना है वो भी बताऊंगी, और मैं कैसे चेक करूंगी उसके बारे में तो आपको पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट जो बात रही उसके लिए सिर्फ एक लाइन कहूंगी कि तुम परेशान मत हो, मैं यहाँ पर हूँ तो मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगी, क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता है कि क्योंकि आप हर एक बच्चा यहाँ पर एक बिगिनर होता है। यहाँ पर अंडर ग्रेजुएशन वाला जो भी बच्चा है उसको उतना आइडिया नहीं होता है जितना पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे को आइडिया होता है। तो इसीलिए मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले ये कुछ ऐसा लेक्चर टाइप का दे रही हूँ जिससे कि आप लोग बस समझो और इस वीडियो को स्किप ना करो। और इसमें मेरा फ़ायदा नहीं, इसमें आपका फ़ायदा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे मुझे कॉल पर मिले। हाँ, कॉल से मुझे बात ये याद आई कि अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो, और अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है तो आप मुझे मेल ID पर भी मैसेज कर सकते हो। दोनों के नाम हम आपको बता दे रहे हैं। देखो, इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है तो यहाँ पर आप अंकिताज विजन्स के नाम से है, अंकिताज विजन्स के नाम से आपको यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम ID मिल जाएगा। और अगर आपके पास मेल ID है तो आपको ये मेल ID अपलोड करनी है। इस मेल ID पर चुपचाप मेरे को मैसेज कर दो कि मैम हमको गाइडेंस चाहिए और मुझे आप गाइडेंस प्रोवाइड कर दीजिए, तो मैं आपको प्रॉपर तरह से कॉल का वो नंबर शेयर कर दूंगी। लेकिन उसके पहले आपको कुछ गाइडलाइंस भेजी जाती हैं बच्चों, और वो अगर आप गाइडलाइंस फॉलो अप करते हो तो आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तुरंत के तुरंत शेयर हो जाता है। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा तुरंत शेयर हो जाता है तो आप मुझे मैसेज करो इस पर, मतलब जो मेरा इंस्टाग्राम की ID है इस पर। और अगर इंस्टाग्राम नहीं है अंकिताज विजन्स के नाम से तो आपको मेल ID ankitaavasthi2016@gmail.com पर मैसेज कर देना है। मैं क्या करूँगी, मैं आपको वहाँ पर गाइडलाइंस आपको भेजी जाती है, असिस्टेंट मेरा भेजेगा, आप फॉलो अप करोगे, मेरा तुरंत कॉन्टैक्ट नंबर शेयर हो जाएगा जिस पे आप मुझसे कॉल करके बात कर सकते हो। अब हम जो बोलने जा रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखो, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 100 में भी नंबर आए हैं, इवन 90 नंबर में भी आए हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 700 प्लस में भी नंबर आए हैं। तो उनको तो इतनी टेंशन की बात नहीं है। टेंशन की बात ये है 100, 200, 300, 400, 500 वाले बच्चों को और इवन 600 वाले बच्चों को, ये सब बहुत ही टेंशन में है। तो उन सब की टेंशन को दूर करने के लिए मैं ये फाइनली एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ, और ये स्टार्टिंग है अभी, ये तो सिर्फ और सिर्फ अभी ट्रेलर है, अभी पिक्चर पूरी बाकी है, क्योंकि मैं हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की प्रीवियस की कट ऑफ अपलोड करूंगी और हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रिव्यू प्रोवाइड करूंगी, हॉस्टल प्रोवाइड करूंगी, प्लस ये बताऊंगी कि क्या तुम्हें चांस मिलेगा उस यूनिवर्सिटी में या नहीं, और तुम्हारे नंबर के अकॉर्डिंग
कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी कौन सी नहीं, उसके बारे में मैं आपको कॉन्टैक्ट पर बताऊंगी। जब आप मेरा कॉन्टैक्ट ले लोगे तो वहां पर मैं आपको यूनिवर्सिटी की लिस्ट शेयर करती हूँ, मतलब कि आपके नंबर के अकॉर्डिंग किस किस यूनिवर्सिटी में चांस मिल सकता है, मैं वो यूनिवर्सिटीज़ के नाम आपको बताती हूँ। उन यूनिवर्सिटीज़ में आपको मैं फॉर्म फिल कराऊंगी, वो फॉर्म फिलअप के लिए आपको अलग से वो करना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पर क्लियरेंस दे दूंगी, आपका साल खराब नहीं होने दूंगी। ओके, अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं। देखो बच्चों, आज कई सारे ऐसे बच्चों का कॉल आया था जिनको कुछ आइडिया नहीं है कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कैसे हमको देखना है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हमें ये प्रोग्राम मेरा वाला दे रही हैं, और कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या किस लैंग्वेज के साथ में एडमिशन होगा, या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट से एडमिशन हो जाएगा, या कौन सी यूनिवर्सिटी में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से हो जाएगा, या मुझे बीबीए करना है, या मुझे बीसीए करना है, या फिर मुझे बीए करना है, बीएससी करना है, बीकॉम करना है। इन सब के बारे में क्लियरेंस मिल जाएगा। ओके, करना क्या है, क्रोम ओपन करना, क्रोम ओपन करने के बाद या गूगल ओपन करने के बाद CUET UG, जैसे जिस तरह से मैंने ये सर्च किया ना, CUET UG 2025 सर्च करना है। सर्च करने के बाद जब आप नीचे आओगे ना, तो जस्ट ये ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आने लग जाएगा। फिर यहाँ देखो लिखा हुआ है एक पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है पार्टिसिपेटिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। तो आपको जो डाउनलोड करना है वो क्या डाउनलोड करना है, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़, मतलब कि आपको इस पर क्लिक करना है। आपने जब इस पर क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख के आ जाएगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब यहाँ पर देखोगे स्टेट यूनिवर्सिटी भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, और आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, और आपकी ये गवर्नमेंटल यूनिवर्सिटीज़ मतलब जो इंस्टीट्यूट है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में क्या क्या प्रोग्राम अवेलेबल है। देखो सबसे पहले आती है बेटा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सब टोटल हमारी 49, कितनी, हाँ 49 टोटल यूनिवर्सिटीज़ ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं बच्चों जिन्होंने आपके CUET में पार्टिसिपेट किया है UG के लिए। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा प्रोग्राम अवेलेबल है। तो बच्चों यहाँ पर देखोगे तो BVOC अवेलेबल है। अगर आपको BVOC चाहिए तो यहाँ BVOC के लिए आपको इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट अगर आपके पास होगा, मतलब आपने GT और इंग्लिश दोनों दिए होंगे, तो आपको यहाँ पर BVOC मिल जाएगा। अब ये BVOC कौन सा है, ये आपका पॉलीमर कोटिंग एंड टेक्नोलॉजी है। फिर आपका ये BVOC जो है ये फैशन डिज़ाइन एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी वाला है, इसमें भी आप इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड, बेसिकली यहाँ पर ऑलमोस्ट जो प्रोग्राम्स हैं वो ऐसे अवेलेबल हैं, और ऑलमोस्ट जो प्रोग्राम है उसमें आपका इंग्लिश और GT से काम चल जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम BSc की बात करेंगे कम्युनिटी साइंस की, और BSc की बात करेंगे स्टैटिस्टिक की, तो आपको इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका ये कोई ना कोई इनमें से कोई ना कोई प्रोग्राम जरूर से होना चाहिए, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर आपका यहाँ BSc ज्योग्राफी में देखोगे तो यहाँ पर देखो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ्स में से एक ना एक होना चाहिए। फिर अगर फिलॉसफी में देखोगे और एजुकेशन में देखोगे, लिंग्विस्टिक में देखोगे, रशियन में देखोगे, चाइनीज़ में देखोगे, सब में इंग्लिश प्लस GT प्रोग्राम चाहिए होगा। तो इतने प्रोग्राम्स इसमें अवेलेबल हैं, तो अगर आपको यहाँ करना है तो आराम से इजीली कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं असम यूनिवर्सिटी की। असम में टोटल 7 प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो इंटीग्रेटेड BA LLB है, बैचलर इन फार्मेसी है मतलब B फार्मा, बैचलर एंड मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस मतलब कि BSc प्लस MSc मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स अवेलेबल है, और ये इंटीग्रेटेड कोर्स एक BSc प्लस BEd भी है, और यहाँ पर BPA मतलब कि बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स है, बैचलर इन विजुअल आर्ट्स है मतलब BVA, और फिर यहाँ पर देखोगे तो इंटीग्रेटेड बैचलर एंड मास्टर इन सोशल वर्क भी है। मतलब आपका BSW MSW आपका आराम से हो जाएगा, और उसके लिए कोई भी आपको 5 साल 3 साल 4 साल देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आपको 5 साल में ये पूरा का पूरा BSW MSW, क्योंकि वैसे ये 3 साल का होगा ये, तो मतलब ये आपको साथ ही में आप PG और UG दोनों कर लोगे। अब आप बोलोगे कि मैडम इनके लिए हमें क्या एलिजिबिलिटी प्रूफ करनी है, तो अगर आपने यहाँ पर इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, देखो हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगी, बस आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है।
और ये थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को तभी मैंने बोला है कि साइड में कोने में जाओ, ईयरफोन लगाओ, चुपचाप कोने में जा करके बैठ करके देखो। हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ, तो आपको यहाँ पर हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इंग्लिश होनी चाहिए, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए और एनी 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। इन लैंग्वेज ग्रुप इंग्लिश शैल बी कंसीडर्ड एज मैंडेटरी, मतलब इंग्लिश आपके पास लैंग्वेज में होनी चाहिए। फिर यहाँ बीबीए के लिए देखोगे तो इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और फाइन आर्ट्स होनी चाहिए। यहाँ पर बीबीए मतलब कि जो बैचलर इन विजुअल आर्ट्स है ना, आपको ये जरूर से होना चाहिए, या फिर विजुअल आर्ट हो या फिर फाइन आर्ट हो, ये आपके पास होना चाहिए। फिर अगर आप बीपीए के लिए देखोगे मतलब बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स ये 4 साल का बच्चों होता है और इसमें आपको इंग्लिश और जीटी और कोई परफॉर्मिंग आर्ट, मतलब कि यहाँ पर कोई ना कोई आपके पास आर्ट टाइप का अवेलेबल होना चाहिए। आपने कोई ना कोई ऐसा एग्जाम दिया हो जिसमें आपका ये प्रोग्राम अवेलेबल हो, मतलब आपका ये भी सब्जेक्ट होना चाहिए। बीएससी बीएड के लिए अगर बच्चों देखोगे ना, तो बीएससी बीएड यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। देखो सबसे पहले तो इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है, इंग्लिश। फिर 3 डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए, 3 डोमेन सब्जेक्ट ऑफ विच जनरल एप्टीट्यूड सब्जेक्ट शैल बी कंसीडर्ड इन द मैंडेटरी, मतलब कि आपका जनरल एप्टीट्यूड तो होना ही होना चाहिए। और कैंडिडेट डिजायरिंग एडमिशन टू ऑनर कोर्स इन फिजिक्स शुड हैव फिजिक्स, मतलब अगर आप चाहते हो कि हमें फिजिक्स ऑनर चाहिए तो आपके पास फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री ऑनर चाहिए तो मेन केमिस्ट्री होना चाहिए, आपने जूलॉजी ऑनर्स होना चाहिए तो बेटा आपको जूलॉजी का प्रोग्राम का एडमिशन मतलब डोमेन आपका जूलॉजी भी होना चाहिए। बीएससी एमएससी में देखोगे तो ये है। और फार्मेसी के लिए अगर हम देखेंगे तो बच्चों फार्मेसी वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ अवेलेबल हैं, तो देख लो यहाँ पर फार्मेसी के लिए एक तो इंग्लिश आपका लैंग्वेज होना ही चाहिए, फिर 3 डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए जिसमें आपका यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथ्स, बायो मैथ्स में से कोई ना कोई एक हो और फिजिक्स केमिस्ट्री हो, तो आपको इस यूनिवर्सिटी में बी फार्मा मिल जाएगा और ये यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ असम, ठीक है। फिर उसके बाद हम बीए एलएलबी की बात करेंगे, तो बीए एलएलबी 5 साल का है और इसमें देखोगे तो एक इंग्लिश होना चाहिए, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए और दूसरा जो नेक्स्ट है आपका, इसमें 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होने चाहिए। और कौन सा दो चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, मतलब कि इनमें से कोई ना कोई ऐसा एक प्रोग्राम जरूर हो आपके पास जिससे कि आपको ये बीएलएलबी मिल जाएगा, वो भी इंटीग्रेटेड वाला। सो ये हो गया हमारा बेटा असम यूनिवर्सिटी का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जिसमें मैं पढ़ चुकी हूँ, यहाँ की एक्स स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो आप लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइडिया मुझसे ले सकते हो अगर आपका दिल करे, अदरवाइज कोई फोर्सफुलमेंट नहीं है। आप आराम से यहाँ पर यूनिवर्सिटीज चेक करो, जो मैं बता रही हूँ बस ध्यान से सुनो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की बेटा बात करेंगे अगर, तो सबसे पहले हम इस पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं डायरेक्टली ड्राइव पे। तो जो हमारा ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, इसमें इंटीग्रेटेड जो कोर्स है वो एक तो बीएससी एमएससी है। ये बीएससी एमएससी बेसिक साइंस की अगर बात करोगे तो इसमें आपका देखो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में जो अवेलेबल है आपका यहाँ पर, एक तो लैंग्वेज ले रहा है ये मेन, मतलब मेनली अगर देखोगे तो ज़्यादातर, जस्ट अ सेकेंड मम्मी का कॉल होगा, ओके। सो अगर हम इसमें देखेंगे तो जैसे अगर आपको इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी लेनी है, तो बीएससी एमएससी बेसिक साइंस के लिए अगर लेनी है तो आपके पास कोई एक लैंग्वेज होनी चाहिए और आपके पास कोई डोमेन सब्जेक्ट कौन सा, या तो बायो हो, या तो केमिस्ट्री हो, या तो मैथमेटिक्स हो, और या तो फिर फिजिक्स हो, मतलब कि एनी 3 इनमें से बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, मतलब कि आपका कौन सा, जैसे या तो पीसीएम हो या तो पीसीबी हो, मतलब ये आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए डोमेन सब्जेक्ट का, और आपके पास एक कोई भी लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं बीएससी जियोलॉजी। अगर आपको जियोलॉजी में चाहिए, जो कि मेरे भैया हैं इसमें, ओके। सो अगर हम जियोलॉजी की एक बात करेंगे तो यहाँ पर लैंग्वेज में कोई भी एनी लैंग्वेज चलेगी, देखो लिखा हुआ है एनी लैंग्वेज, और डोमेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री होना चाहिए, मतलब इसमें से देखो लिखा हुआ है कि डोमेन सब्जेक्ट में केमिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या फिर फिजिक्स हो या फिर बायोलॉजी हो या फिर आपका यहाँ पर मैथमेटिक्स, मतलब कि 3 या नहीं 3, मतलब कि आपका केमिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, फिजिक्स चल जाएगा, और अगर नहीं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चल जाएगा, नहीं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चल जाएगा, ठीक है। मतलब 3 आपके डोमेन तो होने ही चाहिए जियोलॉजी में अगर लेना है तो। और ये भी बेटा एलिजिबिलिटी चेक करते रहना, क्योंकि किसी बच्चों के 40% भी नंबर रहते हैं 12th में, तो फिर उसको चांस नहीं मिल पाएगा, ओके। फिर नेक्स्ट है
बीए ऑनर्स जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो इसमें देखोगे तो इसमें से कोई भी लैंग्वेज हो, और ये डोमेन सब्जेक्ट में आपका देख लो एक बार, एनी 3, इनने ये जितने भी डोमेन सब्जेक्ट लिखे हुए हैं ना, इनमें से आपके पास 3 तो जरूर होने चाहिए, तब आपको यहाँ मिल जाएगा। बीएससी ऑनर्स में अगर बीएससी ऑनर्स की बात करोगे तो बीएससी लाइफ साइंसेज में हो जाएगा, जूलॉजी हो जाएगा, बॉटनी हो जाएगा और बायोकेमिस्ट्री हो जाएगा, किसी एक में आराम से मिल जाएगा ऑनर्स का। तो इसमें आपका कोई लैंग्वेज हो और आपके पास इसमें से तीनों होने चाहिए, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। फिर बीवॉक की बात करेंगे जो कि फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप गार्डनिंग है, तो इसमें अगर देखोगे तो यहाँ पर एक आपका होना चाहिए लैंग्वेज और एक आपका होना चाहिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, अगर आप बीवॉक इसमें ले रहे हो। और अगर आपका बीकॉम ऑनर्स है तो बीकॉम ऑनर के लिए आपको जनरल टेस्ट और एक लैंग्वेज आपको देनी पड़ेगी। बीबीए ऑनर्स के लिए देखोगे तो लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। बीबीए एलएलबी के लिए देखोगे तो लैंग्वेज और एलएलबी में डोमेन सब्जेक्ट आपको 3 चूज करने पड़ेंगे, चाहे ये कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री, पॉलिटिकल, मतलब इन जितने भी लिखे हैं ना, इनमें से 3 आप लोगों ने डोमेन में एग्जाम दिया होगा, ठीक है, तब आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा एलएलबी। डिप्लोमा जो कि है ये अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर के लिए, तो इसमें आपको सिर्फ एक लैंग्वेज देने की ज़रूरत है, दैट्स इट। उसके बाद लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड्स देने की ज़रूरत है और कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, बीटेक में जो सिविल इंजीनियरिंग है, बीटेक में जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, बीटेक में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और बीटेक में इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। सो इसमें अगर आप देखोगे ना बच्चा, तो ये लैंग्वेज एक आपकी होनी चाहिए और इनमें से कोई ये जो डोमेन सब्जेक्ट लिखे हुए हैं ना, ये डोमेन, ये देखो डोमेन है सारे, ये डोमेन्स, ये सारे डोमेन्स देख लेना, इनमें डोमेन में से कोई 3 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, ठीक है। और वैसे ही अगर हम बात करें बीटेक और अगर मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और इसमें चाहिए होगा तो इसमें भी वही सेम है, इनमें से भी 3 डोमेन, इसमें से भी 3 डोमेन, और आपका लैंग्वेज तो होना ही, लैंग्वेज तो मैंडेटरी है, मतलब बीबीएयू में लैंग्वेज आपको देना जरूरी है। ओके, सो बेसिकली आपको जितने भी यहाँ पर बीटेक है, अब देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है लेटरल एंट्री, अच्छा बच्चे ना लेटरल एंट्री को लेकर के इतने कंफ्यूज हैं कि हमको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या है। डायरेक्टली गूगल पे अपलोड करो, लिखो लेटरल एंट्री, व्हाट इज लेटरल एंट्री। आपका होता ये है कि बच्चा अगर फर्स्ट ईयर कहीं से कर लिया है, ठीक है, मान लेते कहीं ट्रांसफर हो गया या कुछ ऐसा, तो उसको सेकेंड ईयर से एडमिशन जो मिलता है, मतलब कहीं पे जाके उसको नहीं समझ आया या हट गया तो उसका वो 1 साल वैलिडिटी रहती है, ठीक है, और उसके बाद उसको सेकेंड ईयर से एंट्री मिल जाती है। सो ये होता है लेटरल एंट्री। तो उसके लिए भी आप लोग यहाँ पर देख लो, लैंग्वेज लगेगा और इसमें से जितने भी आपके सब्जेक्ट लिखे हुए हैं इसमें से 3 आपके डोमेन सब्जेक्ट लगेंगे। फिर उसके बाद बीए FTMS ऑनर्स, मतलब कि ये फिल्म थिएटर मीडिया स्टडीज़ जो है ऑनर्स का, इसमें आपका लैंग्वेज और जीटी लगेगा। और बीए ऑनर्स जो कि आपका ऑप्शनल में है, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और इंग्लिश, इसमें भी आपका जीटी और लैंग्वेज लगेगा। और जो बीएससी ऑनर्स है, इसमें बीएससी ऑनर्स फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखोगे तो इसमें भी लैंग्वेज और डोमेन आपका, यहाँ पर डोमेन में आप देखोगे ना तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो देना पड़ेगा क्योंकि बीएससी आ गया है। बीएससी फूड टेक्नोलॉजी में आपको यहाँ पर ये देना पड़ेगा, तीनों के तीनों डोमेन्स। उसके बाद बीएससी ऑनर्स में अगर हम देखेंगे तो ये बीएससी आईटी की बात किया है। आईटी का मतलब कंप्यूटर साइंस वगैरह चाहिए होगा। सो केमिस्ट्री है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस हैं, कंप्यूटर है या मैथमेटिक्स, इसमें से 3 अगर होंगे तो आपका काम चल जाएगा। और यहाँ पर एक लैंग्वेज होनी चाहिए। बीकॉम में लैंग्वेज और जीटी चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपका लैंग्वेज और 3 इसमें से 3 डोमेन चाहिए। बैचलर ऑफ फार्मेसी मतलब बी फार्मा के लिए अगर आप देखोगे तो इसमें से लैंग्वेज और यहाँ पे जो डोमेन है 3 इसमें से डोमेन सब्जेक्ट होंगे आपके। और ये क्या है, आपने जो प्रोग्राम CUET का जो एग्ज़ाम दिया था ना, उसमें आपका एक लैंग्वेज चूज़ किया होगा आपने, कुछ डोमेन सब्जेक्ट चूज़ किए होंगे और कुछ आपने एक जीटी चूज़ किया होगा। तो वही लिखा हुआ है कि आपको ये 3 सब्जेक्ट इसमें से होने होंगे। तो आपको मतलब 5 टोटल आपने चूज़ किए होंगे अगर, तो मतलब कि एक तो लैंग्वेज हो गया होगा, 3 डोमेन हो गया होगा। अगर ये 4 भी होंगे तब भी आपको इन सब में एडमिशन मिल जाएगा, बी फार्मा वगैरह में। ओके, सो ये इतना यहाँ पर अवेलेबल है फार्मा का। जस्ट अ सेकेंड, आई एम सो सॉरी। ठीक, अब हम नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट किस यूनिवर्सिटी पे बढ़े हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ,
तो नेक्स्ट हमारी है BHU। अगर हम BHU की बात करेंगे सो BHU में बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं एज यू नो ऑलरेडी, मतलब कि यहाँ पर टोटल देखोगे तो 19 प्रोग्राम्स हो रहे हैं। अब 19 में भी अलग अलग तरह के कई प्रोग्राम्स हैं। जैसे कि अगर हम BA देखें तो BA इन सब में हो सकता है, मतलब इन सब में BA अवेलेबल है। तो उसके लिए आपने अगर लैंग्वेज में चूज़ किया है लैंग्वेज और आपने ये जनरल टेस्ट लिया है तो आपको आराम से यहाँ एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन नंबर भी उस हिसाब से होने चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि मुझसे आपको पर्सनल गाइडेंस लेना है। तो पर्सनल गाइडेंस लेने के लिए आपको मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मैसेज करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम या फिर मेल आईडी। इंस्टाग्राम मेरी अंकिताज विजन्स और मेल आईडी ankitaawasthi2016@gmail.com, जो मैंने शुरुआत में बताया, उस पर आपको मैसेज करना है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, कुछ गाइडलाइंस आपको शेयर करी जाएंगी, उसके बाद भेज दिया जाएगा। BA LLB के लिए भी लैंग्वेज और जनरल टेस्ट चाहिए। और यहाँ पर जो आपका बैचलर ऑफ कॉमर्स है ऑनर्स के लिए अगर देखोगे सो यहाँ पर आपको देख लो अकाउंटेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर बिजनेस स्टडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पर जनरल टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और अपनी एज भी देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर की बात करोगे सो बच्चों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये और का ध्यान रखना थोड़ा, यहाँ पर और या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए। मतलब सब्जेक्ट टेस्ट आपका केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स और फिजिक्स हो जाएगा। अगर बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स हो जाएगा। अगर एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री हो तो हो जाएगा। ये अगर आपने चूज़ किए होंगे किसमें, ये अगर आपने चूज़ किए होंगे CUET UG के एग्जामिनेशन के डोमेन सब्जेक्ट्स में तो आपको आराम से मिल जाएगा। बैचलर ऑफ साइंस जो कि आपका बॉटनी में होता है, केमिस्ट्री में होता है, जूलॉजी में होता है, होम साइंस में होता है, ज्योग्राफी में होता है, अर्थ साइंस में होता है। सो इसमें आपका यहाँ पर बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स ज़रूरी है। समझ आई बात। उसके बाद अगर देखोगे तो ये मैथमेटिक्स की बात आती, तो इसमें केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स ज़रूरी है। और इसमें मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक और फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी, अर्थ साइंस, अगर आपको ये लेना है ना तो आपने केमिस्ट्री, फिजिक्स और ये मैथ्स चूज़ करनी होगी डोमेन सब्जेक्ट के लिए। सो यहाँ अगर देखोगे बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी टेक्नोलॉजी, तो इसमें आपके पास जो सब्जेक्ट आपका ये केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स होना चाहिए। और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, फिजिक्स आपका इस फूड टेक्नोलॉजी के लिए भी होना चाहिए। उसके बाद फैशन एंड टेक्नोलॉजी, ये इसकी अगर बात करोगे ना सो ये लैंग्वेज टेस्ट की आप कहाँ देखोगे तो ना इंग्लिश या फिर हिंदी और यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड मतलब GT और लैंग्वेज देना है। और यहाँ पर अगर आप वोकेशनल के लिए देखोगे तो यहाँ पर लैंग्वेज और GT देना है। लेकिन अगर आप फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट में देखोगे बेटा तो आपको यहाँ पर जो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स और केमिस्ट्री या बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स या फिर एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री होना है। उसके बाद लैंग्वेज और GT लगेगा अगर आप यहाँ पर ये बैचलर ऑफ वोकेशनल मतलब BVOC जो बोलते हैं इन हॉस्पिटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट के लिए अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास इंग्लिश मतलब लैंग्वेज और GT होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो आप मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की बात करोगे ना तो अगर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में देखोगे तो ये लैंग्वेज प्लस आपका एक बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी अगर आपने ग्रेजुएशन में चूज़ किया था मतलब 12th में लिया था मतलब कि आपने डोमेन में अगर आपके पास बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी था तो आपको ये सब्जेक्ट मिल जाएगा। उसके बाद वोकेशनल एंड रिटेल लॉजिस्टिक्स की देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये GT और लैंग्वेज देना पड़ेगा। और बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, अगर आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की बात करोगे सो बच्चों बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के लिए यहाँ पर देखो अगर फाइन आर्ट्स में चाहिए या फिर पेंटिंग टेक्सटाइल में चाहिए या प्लास्टिक आर्ट्स में चाहिए सो बच्चों यहाँ पर आपको सब्जेक्ट टेस्ट देखो लिखा हुआ है यहाँ पर फाइन आर्ट्स हो या फिर विजुअल आर्ट्स हो या फिर ये कॉमर्शियल आर्ट्स हो, आपको इसमें से कोई होना चाहिए। और यहाँ नोट के लिए देखोगे तो फाइनल एडमिशन मेरिट लिस्ट विल दीज मतलब आपको प्रैक्टिकल भी देने की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब फाइन आर्ट्स अगर आपके पास है तो आपको अगर फाइन आर्ट्स के लिए यहाँ अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पर एक प्रैक्टिकल देने की भी ज़रूरत पड़ती है, प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पर बुलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बच्चों बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो इसके लिए अगर देखोगे ना तो यहाँ पर सब्जेक्ट टेस्ट लिखा हुआ है, परफॉर्मिंग आर्ट्स आपके पास होना चाहिए और ये आपको यहाँ लिखा हुआ है प्रैक्टिकल इसके लिए भी होगा क्योंकि आर्ट आप बना करके वहाँ दिखाते हो। शास्त्री के लिए बच्चों देख लेना सिर्फ आपको संस्कृत चाहिए। बैचलर ऑफ साइंस मेडिकल टेक्नोलॉजी के लिए देखोगे तो ये सब चाहिए होगा या फिर आपके पास बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स हो ये हो। फिर उसके बाद देखोगे ना जो लास्ट है मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिन टेक्नोलॉजी, सो इसमें आपके पास सब्जेक्ट एस बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों डोमेन्स होने चाहिए तो आपको यहाँ पर BHU में एडमिशन मिल जाएगा।
नेक्स्ट आपकी आती है संस्कृत, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। सो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में अगर आप देखोगे ना तो मेनली जो भी है ना ये शास्त्रीय पाठशाला है, और ये जो शास्त्रीय प्रतीक्षा है इसमें आप लोग को चेक करना है अपने आप से। मैं जो मेन बताने वाली हूँ जिसमें मेरे पास स्टूडेंट्स कई सारे अवेलेबल हैं वो है बीएससी इन यौगिक साइंस और एक है बीए ऑनर्स 4 ईयर्स का, मतलब जिसमें आपका संस्कृत एंड सिविल सर्विसेज स्टडीज़ आप पढ़ते हो, और इसमें आप बीएससी इन यौगिक साइंस। सो इसमें आपका डोमेन सब्जेक्ट एक बार चेक कर लो, और इसमें यहाँ पर वन पेपर कोड के लिए बारे में एक बार देख सकते हो। प्लस अगर हम इसमें ऊपर के लिए देखेंगे ना तो मेन आपका वही है, इसमें आपका संस्कृत के रिगार्डिंग ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। सो आंध्र प्रदेश में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे यहाँ पर भी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जैसे कि 6 की बात करेंगे। 6 में कौन कौन से हैं? बीएससी ऑनर्स, मतलब कि आपको ये बॉटनी में मिल जाएगा, और बॉटनी के लिए यहाँ पर आपके पास जो डोमेन है आपके पास पेपर कोड 2304 वाला डोमेन चाहिए होगा। बीएससी ऑनर्स मतलब केमिस्ट्री में तो 306 पेपर कोड मतलब केमिस्ट्री आपका चाहिए होगा। बीएससी ऑनर्स मतलब जियोलॉजी में तो आपको जियोलॉजी पेपर कोड मतलब 313 पेपर कोड होके, मतलब अगर आपने ये डोमेन लिया होगा तो इसी डोमेन के नंबर जुड़ेंगे, इन डोमेन के नंबर जुड़ेंगे। समझ आ रही है बात? अगर आपके डोमेन में, इस डोमेन में जितने नंबर हैं, जैसे 162 मान लेते हैं, टोटल हर एक जो सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट 250 नंबर का है, ठीक है, उसमें से मान लेते हैं 162 है तो मतलब आपको यहाँ मिल जाएगा। बीबीए की बात करेंगे तो बिजनेस स्टडीज़ होनी चाहिए। बीकॉम की बात करेंगे तो बेटा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए। और अगर आपने बीएससी लेना है यहाँ पर, बीएससी ऑनर्स अगर मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लेना है ना बच्चों, तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस होना चाहिए 308 का। समझ आई? और ये बीकॉम वोकेशनल के लिए आपके पास जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए। सो ये है बेटा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, और ये है ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। हम आपको बताने जा रहे हैं अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें आपके प्रोग्राम्स कई सारे अवेलेबल हैं, जैसे कि हम बात करेंगे 9 प्रोग्राम्स। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट बच्चों हम क्लियर बता देते हैं कि ये हर एक प्रोग्राम, सबसे पहले देख लो बीए है, बीएससी आपका रिटेल मैनेजमेंट में है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, और यहाँ पर बीकॉम है, बीए इन इंग्लिश है, बीएससी इन साइकोलॉजी है। इन सब में बच्चों ये आपका जनरल टेस्ट मांग रहे हैं। मेन जो डोमेन सब्जेक्ट है वो आपको एक में मांग रहे हैं, और वो डोमेन सब्जेक्ट देखो चेक कर लेना एक बार बच्चों। यहाँ पर जो मेन पेपर कोड का है, ये जैसे अगर आप देख लो ना 501 ये आपका जनरल टेस्ट है। सो यहाँ पर अगर बीएससी कंप्यूटर के लिए देखोगे ना, सो यहाँ पर आपका ये जनरल टेस्ट देखो लग रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे जो बीटेक है आपका कंप्यूटर साइंस, मतलब कि सीएसई जिसको बोलते हो। सो सीएसई में अगर आपको लेना है सो ये आप पेपर कोड देखोगे, मतलब कि आपने अगर ये 308 पेपर कोड वाला डोमेन लिया होगा तो आपको यहाँ एडमिशन मिल जाएगा। सो दिस इज़ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। फिर हम बात करते हैं बच्चों ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की, कि आपको गुजरात में एडमिशन कब मिलेगा। सो गुजरात में एडमिशन आपको किस चीज़ पे मिलेगा? सबसे पहले देख लो, यहाँ पर 4 ईयर बीए डिग्री है, मतलब कि यहाँ पर आपका जर्मन स्टडीज़ है, ये चाइनीज़ है, ये सोशल मैनेजमेंट है बीए डिग्री के लिए। सो इसके लिए आप यहाँ पर खुद से देख लो कि आपको यहाँ पर देखो, एक तो पेपर कोड आपका चाहिए, मतलब लैंग्वेज चाहिए, लैंग्वेज के बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट्स चाहिए, फिर आपको किसी प्रोग्राम में तो यहाँ पर देखो लैंग्वेज में भी आप याद रखना, आपका डोमेन में कोई ना कोई यहाँ पर अगर आप लैंग्वेज वाला चूज कर रहे हो ना तो आपके पास लैंग्वेज के लिए ही कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पर होने चाहिए। तो गुजरात में आपके इतने कोई खास प्रोग्राम्स भी उसके ग्रेजुएशन के अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो इसमें 7 प्रोग्राम्स हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में। सो इसमें अगर आप देखोगे तो बीवॉक है, बीवॉक जो कि रिटेल और ये लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है। इसमें देखो तो सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपका बीवॉक, अगर बायोमेडिकल में देखोगे सिर्फ बायोलॉजी चाहिए आपको। बीवॉक अगर देखोगे जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट में, सिर्फ आपका यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मांगा जा रहा है। बीएससी इन साइकोलॉजी सिर्फ आपका डोमेन साइकोलॉजी मांगा जा रहा है। यहाँ पर अगर देखोगे इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी इन केमिस्ट्री तो सिर्फ केमिस्ट्री, अगर इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स और फिजिक्स में होगा तो मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स के लिए सिर्फ फिजिक्स वाला डोमेन का नंबर जुड़ेगा बस। ये आपका है बेटा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, और ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आप चाहते हो कहीं उस इंटीग्रेटेड का कोर्स लेना तो आराम से यहाँ ले सकते हो, बहुत ही बढ़िया पढ़ाई होती है।
बीए संस्कृत, संस्कृत चाहिए। शास्त्री, बीए शास्त्रित, तो आपको यहाँ संस्कृत चाहिए। बीएससी फिजिक्स ऑनर्स अगर आपको करना है तो आपके पास या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। बीएफए अगर आप स्कल्पचर के लिए देखोगे तो बीएफए मतलब कि फाइन आर्ट्स हो या विजुअल आर्ट हो या फिर कॉमर्शियल आर्ट हो, और सेम आपका पेंटिंग के लिए देखोगे तो यहाँ पर भी फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट और कॉमर्शियल आर्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर बीकॉम की बात करोगे जो ये ऑनर्स का है, इसमें आपके पास कॉमर्स डोमेन होना चाहिए। अगर हिस्ट्री करोगे बेटा, ये अगर आपका ये गुज्जर हिस्ट्री करोगे तो हिस्ट्री, अगर आप यहाँ पर कश्मीरी की लैंग्वेज करोगे तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, पंजाबी करोगे पंजाबी, वैदिक मैथमेटिक्स करोगे मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी मतलब सोशल वर्क करोगे तो सोशियोलॉजी, सेरीकल्चर के लिए अगर जाओगे एग्रीकल्चर के लिए तो बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी आपको यहाँ पर डोमेन चाहिए, और वही सेम आपका एक्वाकल्चर के लिए भी है। और अगर इंडियन हेरिटेज के लिए जाओगे तो बेटा यहाँ पर हिस्ट्री आपको चाहिए होगी। फिर यहाँ पर अगर आप इंग्लिश के लिए जाओगे तो इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन मतलब योगा के लिए जाओगे तो फिजिकल एजुकेशन, मशरूम कल्टीवेशन के लिए जाओगे तो कोई ना कोई बायोलॉजी का प्रोग्राम चाहिए, फॉरेन पॉलिसी के लिए जाओगे तो पॉलिटिकल साइंस चाहिए होगा, डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्टडीज के लिए जाओगे तो आपको बिजनेस स्टडीज चाहिए होगा, बायोमेट्रिकल के लिए जाओगे तो यहाँ पर केमिस्ट्री चाहिए होगा। और अगर आप यहाँ पर और मत देखो बहुत सारा है, फिजिक्स के लिए जाओगे तो मतलब मेन आपका इलेक्ट्रिकल फिजिक्स के लिए जाओगे तो फिजिक्स, और आका अगर सर्टिफिकेट कोर्स आका यहाँ इसमें करना है तो विजुअल आर्ट्स। सो ये हमारा हिमाचल प्रदेश है। अगर आपको हिमाचल प्रदेश में भी चाहिए ना तो उसमें मैं आपका एडमिशन करवा सकती हूँ। अगर आप प्रोग्राम देख लेना, अगर आपका प्रोग्राम है तो मैं एडमिशन वहाँ पर करवा सकती हूँ। बीएससी एमएससी अगर आपको बॉटनी 5 इंटीग्रेटेड, अगर आप बीएससी एमएससी जूलॉजी, तो आपको इनमें से एक कोर्स मतलब बायोलॉजी होना चाहिए या बायोलॉजिकल स्टडीज़ होना चाहिए या फिर आपके बायोकेमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, या बायोटेक्नोलॉजी, दोनों में जूलॉजी बॉटनी। और अगर केमिस्ट्री का इंटीग्रेटेड करना तो केमिस्ट्री, फिजिक्स का करना तो फिजिक्स, और मैथमेटिक्स करना तो या तो फिजिक्स हो या तो मैथमेटिक्स हो या तो कंप्यूटर साइंस हो। और वही चीज़ अगर इन्वायरमेंटल के लिए देखोगे तो आपको इन्वायरमेंटल साइंस के लिए तुमको या तो इन्वायरमेंटल साइंस हो या तो बायोमेडिकल हो या तो फिर बायोकेमिस्ट्री हो या तो बायोटेक्नोलॉजी हो या मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो। और अगर बायोटेक्नोलॉजी के लिए देखोगे तो कोई आपको यहाँ पर ऐसा प्रोग्राम चाहिए होगा जो कि डोमेन में आपने दिया हो। फिर बीएससी एमएससी इकोनॉमिक्स जो कि इंटीग्रेटेड कोर्स है बच्चों, सो उसके लिए आपके पास इकोनॉमिक्स हो या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स हो या तो मैथमेटिक्स हो। और बीबीए और एमबीए ये 5 ईयर का होता है यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में, और उसके लिए आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए होगा, या फिर आपको यहाँ पर डोमेन मतलब आप नॉर्मली इसमें से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट होगा, काम चल जाएगा आपका। चेक कर लेना एक बार, ये भी चेक भी कर लेना। फिर अगर देखोगे ना तो ये पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर ये जीटी लिखा हुआ है, जीटी है लैंग्वेज, मतलब आपको नॉर्मली एक चीज़ अगर आप दे दोगे ना तो डोमेन का एक होगा तो यहाँ पर आपको आराम से चांस बन जाएगा। वैसे सोशल वर्क है, वैसे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में भी आपके इनमें से कोई ना कोई डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपने इनमें से कोई ना कोई सब्जेक्ट चूज़ किया होगा तो आपको मिल जाएगा। वही सेम गोज फॉर हिंदी, हिंदी में भी इनमें से हो, अगर इंग्लिश लिटरेचर है तो इनमें से हो, रिलीजियस स्टडीज़ है तो इनमें से हो। मतलब आपने अगर इनमें से अगर देखो जनरल टेस्ट हो या हिंदी हो या संस्कृत हो या इंग्लिश या अकाउंटेंसी हो, इनमें से कोई भी बच्चा अगर एक होगा तो आपको चांस मिल जाएगा। तो ये आपका प्रॉपर तरह से इन्होंने पूरा क्लियर कर दिया है। ओके, तो दिस इज द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। उसके बाद हम झारखंड की तरफ बढ़ेंगे तो झारखंड यूनिवर्सिटी ने क्या कहा है आपसे कि अगर आप हमारे पास बीएससी लेने के लिए आ रहे हो 4 साल मैथमेटिक्स में, तो आपको यहाँ बीएससी केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स हो, या लाइफ साइंस आ रहे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या बायोलॉजिकल साइंस हो। अगर आपका यहाँ बीएससी इन फिजिक्स का आ रहा है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स हो। और बीएससी अगर इसके लिए आ रहा है केमिस्ट्री के लिए तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री हो। मतलब कि आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे प्रोग्राम्स ही चूज करने पड़ेंगे जो यहाँ पर डोमेन्स, मतलब डोमेन आपका जो आपने यहाँ पर टेस्ट दिया है, आपने जो CUET UG का एग्ज़ाम दिया है, उस एग्ज़ाम में ये कुछ प्रोग्राम्स अगर आपने लिए हैं तो आपको इन सारे प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबिलिटी फुलफिलमेंट कर रहे होगे। जस्ट अ सेकेंड। ओके, उसके बाद यहाँ पर अब आप देखो, आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली मैंने आपको बता दिया ना कि कैसे क्या यहाँ पर जाना है। अब जैसे बीए में देखो 4 साल अगर चाइनीज़, कोरियन, इंग्लिश, हिंदी, मास में करोगे ना तो आपको ये मेन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देने होंगे, एक लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और ये अगर बीएससी अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस से करोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल साइंस आपके पास डोमेन में होना ही होना चाहिए। अगर आप बीए देखोगे मास कम्युनिकेशन में, सो आपके पास मास मीडिया हो और आपके पास देखो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तो होना ही ज़रूरी है, और या तो फिर मास कम्युनिकेशन हो। ठीक, बीए अगर आप एंथ्रोपोलॉजी तो एंथ्रोपोलॉजी प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट,
पॉलिटिकल साइंस तो पॉलिटिकल साइंस डोमेन में होना चाहिए और एक जीटी होना चाहिए। आपका इकोनॉमिक्स है तो आपके पास इकोनॉमिक्स और आपके पास जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए। अगर आपका बीकॉम है तो अकाउंटेंसी हो या फिर बुक कीपिंग हो या फिर इकोनॉमिक्स हो या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स हो या फिर आपके पास बिजनेस स्टडीज़ हो। और उसके बाद बीटेक में देखोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए, डोमेन आपने दिया हो। और अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में देखोगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखोगे और अगर आप मटेरियल इंजीनियरिंग में देखोगे तो ये आपके पास सब्जेक्ट्स होने चाहिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स। सो ये पूरा का पूरा यहाँ किसके बारे में था, ये पूरा का पूरा आपका झारखंड के बारे में था। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों कर्नाटका का। ये कर्नाटका में अगर आप देखोगे कर्नाटका में बीएससी फिजिक्स का है। अब इसमें आपके पास फिजिक्स मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री डोमेन सिर्फ चाहिए। इसमें ना ही आपसे जीटी मांगा गया है और ना ही आपसे लैंग्वेज मांगा गया है, वही केमिस्ट्री के लिए है, वही जियोलॉजी, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, यही आपके डोमेन्स चाहिए। बीटेक में अगर देखोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपके डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए। बीटेक कंप्यूटर साइंस में देखोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, मतलब इस तरह से अगर आप देखोगे ना तो कहीं ना कहीं यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। अगर इंग्लिश, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी ले रहे हो तो आपको सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ही शो कराना होगा। अगर आप इकोनॉमिक्स, सोशल वर्क और हिस्ट्री ले रहे हो तो सिर्फ आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ही शो कराना होगा। अगर आप बीबीए और बीए एलएलबी ले रहे हो तो सिर्फ आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ही शो कराना होगा। ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। अच्छी यूनिवर्सिटी है, अगर चाहते हो तो आराम से पढ़ाई कर सकते हो। यहाँ पर ये लोग बहुत अच्छी पढ़ाई प्रोवाइड करते हैं। अगर देखोगे तो इन सब की बात करें हम तो अगर हम बीएससी ऑनर्स की बात करें बायोटेक्नोलॉजी तो आराम से बायोलॉजी ले लो। जूलॉजी में करना है तो बायोलॉजी ले लो। अगर आपने फिजिक्स करना है तो भैया फिजिक्स डोमेन होना चाहिए। मैथमेटिक्स करना है तो मैथमेटिक्स डोमेन होना चाहिए। अब यहाँ जो नीचे बचे हुए जैसे बीएलएलबी है तो सिर्फ जीटी देकर के काम चला सकते हो। इंग्लिश है, सिर्फ आपका जीटी और इंग्लिश होगा ना, आराम से काम चल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। एक लैंग्वेज और एक आपका जीटी होना चाहिए। बीबीए ऑनर्स की बात कर रहे हो ना तो सिर्फ आपसे जीटी मांगा जा रहा है और बीवॉक के लिए भी सिर्फ आपसे जनरल टेस्ट ही मांगा जा रहा है, उसी के नंबर आपके यहाँ पर लगेंगे। अब अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की बात कर लें तो बच्चों सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बीसीए ऑनर्स मतलब कि बीसीए ऑनर्स और फाइनेंशियल एनालिटिक्स चाहिए। सो इसमें देखोगे ना तो एक लैंग्वेज, ये वाले डोमेन्स और ये आपका यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए। यहाँ पर आपके पास इंग्लिश, डोमेन और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए अगर आप फाइनेंशियल एनालिटिक्स की देखोगे। और अगर आप बीएससी बायोलॉजी की बात करोगे तो यहाँ पर आपका लैंग्वेज, डोमेन और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इनमें से कोई एक डोमेन, कोई एक लैंग्वेज और आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का यहाँ पर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अब अगर हम नेक्स्ट बच्चों बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा की, ओडिशा में सिर्फ 4 प्रोग्राम्स हो रहे हैं। चारों प्रोग्राम्स में आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये मांगा जा रहा है। जैसे कि इसमें इंग्लिश एक तो देना है, बायोलॉजी देना है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना है अगर आप एग्रीकल्चर करोगे। अगर डेयरी टेक्नोलॉजी करोगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अगर आप फॉरेस्ट्री करोगे तो आपको इंग्लिश, बायोलॉजी और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा। और 5 इंटीग्रेटेड एमएससी इन मैथमेटिक्स करोगे तो इंग्लिश, मैथमेटिक्स और फिजिक्स यहाँ पर आपके पास होना ही चाहिए, इसके नंबर आपके जुड़ने हैं। अब अगर हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की बच्चों तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब टोटल 3 सब्जेक्ट्स दे रहा है। कौन कौन से? एक तो बी फार्मेसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स हो आपके पास। एक तो है बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो इसमें से आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी है भाई। कंपल्शन किसका है? फिजिक्स और केमिस्ट्री। अगर आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स अगर आप यहाँ पर सीएसई मतलब कंप्यूटर साइंस में अगर बीटेक ले रहे हो तो ये आपके कंपलसरी हैं ही, अलॉन्ग विद वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, मतलब कि फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आपको होना ही होना चाहिए और उसके साथ अगर आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स तो होना ही चाहिए। अगर उसके पास केमिस्ट्री है तो आराम से हो जाएगा, बायो होना चाहिए, बायोलॉजी हो, मतलब इनमें से कोई 3 टोटल, एक तो फिजिक्स मैथ्स तो कंपल्शन है और इनमें से कोई एक तो आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। फिर बीएलएलबी में देखोगे तो एक लैंग्वेज चाहिए और एक जीटी, सिर्फ आपको लैंग्वेज और जीटी से ही बीएलएलबी में एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हम राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान जो है वो टोटल 15 प्रोग्राम्स करा रहा है। 15 प्रोग्राम्स में अगर आप देखोगे मेन जो ये आपके इंटीग्रेटेड कोर्स है,
इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए अगर आप देखोगे तो इन सब में बेटा आपको डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स चाहिए ही चाहिए, ठीक। उसके बाद अगर आप मैथमेटिक्स, जैसे अगर बायो का होगा तो बायोलॉजी, अगर मैथमेटिक्स का देखोगे तो बेटा आपको यहाँ मैथमेटिक्स चाहिए ही चाहिए। इकोनॉमिक्स के लिए सिर्फ आपका जीटी चाहिए होगा इनको, सिर्फ अगर आपका इकोनॉमिक्स होगा तो आपको यहाँ पर जीटी देना पड़ेगा। अदरवाइज आपको अगर कोई प्रोग्राम चाहिए जैसे कार्डियोलॉजी है तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए। अब अगर यहाँ पर देखोगे ना 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम जो ये आपका ये बीएससी लिंग्विस्टिक है तो इसमें जनरल एप्टीट्यूड हो जाएगा, होटल मैनेजमेंट में भी जनरल एप्टीट्यूड हो जाएगा, बीवॉक में भी जनरल एप्टीट्यूड हो जाएगा। लेकिन इसमें ऑटोमेशन और रोबोटिक्स है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए। सो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान बोलती है कि भैया आप आओ, आकर के मेरे में ये सारा प्रोग्राम अवेलेबल है, आराम से आकर के हमारी यूनिवर्सिटी में आराम से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है इनको। अब अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार की बच्चों बात करेंगे, सो इस यूनिवर्सिटी में 23 प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। सो सबसे पहले हम आपको बता दें ज़्यादातर यहाँ पर इंटीग्रेटेड कोर्स अवेलेबल है, सबसे ज़्यादा इंटीग्रेटेड कोर्स। जैसे कि अगर इसमें देखो तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जा रहा है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और आपकी लैंग्वेज, एक लैंग्वेज हो और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब देखो सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपका किस में लिया जा रहा है, यूजी एंड पीजी ज्योग्राफी के लिए, और लैंग्वेज और जीटी आपका तब लिया जा रहा है जब बीएससी बीएड करोगे या बीए बीएड करोगे, ठीक। और अगर आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो या मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो तब आपको एग्रीकल्चर मिल जाएगा। सो ये आपका प्रोग्राम का देख लेना है कि आपको ज़्यादातर देखो जीटी 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 जीटी। सो यहाँ पर बीए बीएससी अगर करोगे, बीएससी एमएससी करोगे या बीएससी एमए करोगे या फिर बीएससी एमएससी करोगे या फिर बीए एमए करोगे, बीए में अब इसमें देख लो कि किसमें साइकोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, स्टैटिस्टिक है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, फिजिक्स है। सो मतलब इन सब के लिए आपको उसी हिसाब से जो यहाँ पर आप प्रोग्राम चूज़ कर रहे हैं उसी हिसाब से यहाँ पर इनको डोमेन देना पड़ेगा तुमको। वैसे तो ज़्यादातर यहाँ पर जीटी ले रहा है, ये देखो सबसे ज़्यादातर यहाँ पर जीटी ले रहा है। आराम से 1-2 बच्चे मेरे से बीए बीएड वाले मिले थे कि मैम हमको बीए बीएड करना है, तो बीए बीएड अगर करना है ना तो आराम से यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करो, साउथ बिहार में आपको चांस मिल जाएगा। फिर बच्चों हम तमिलनाडु की बात करेंगे। तमिलनाडु में अगर हम देखेंगे सो तमिलनाडु के लिए यहाँ पर 4 ईयर बीएससी है, मतलब केमिस्ट्री में 4 ईयर, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। सो इन सब के लिए बेटा आपको डोमेन सब्जेक्ट देना पड़ेगा, समझ रहे हो, आपको कोई ना कोई डोमेन सब्जेक्ट देना पड़ेगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो टाइप में। फिर आपका इकोनॉमिक्स के लिए तो जीटी लग जाएगा, और म्यूजिक में एनी 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट, मतलब कि आपको एक तो होना चाहिए डोमेन, एक डोमेन होगा आपका, एक जीटी होगा और आपका एक लैंग्वेज होगा। और बेटा इन सब में ये जीटी मांग रहा है, चाहे वो टेक्सटाइल हो या टेक्निकल टेक्सटाइल हो या टेक्सटाइल बिजनेस हो या टेक्सटाइल एंड अपीयरेंस हो। सो इनमें आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं सारा का सारा जीटी देना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें डॉक्टर हरि सिंह गौर की, तो बेटा डॉक्टर हरि सिंह गौर आपको टोटल 14 प्रोग्राम ग्रेजुएशन के प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहला है बीए, बैचलर ऑफ आर्ट। इसमें आपके पास क्या हो, एक लैंग्वेज, ठीक है, फ्रॉम लैंग्वेज कैटेगरी, प्लस आपका जीटी फ्रॉम डोमेन कैटेगरी, मतलब आपका एक लैंग्वेज हो और एक जीटी हो। फिर बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में देखोगे सो यहाँ पर एनी 1 लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से होना चाहिए फ्रॉम लैंग्वेज कैटेगरी, प्लस आपका फाइन आर्ट हो या विजुअल आर्ट हो या कमर्शियल आर्ट हो या फिर कमर्शियल आर्ट हो, और एक आपका जीटी। मतलब इनमें अप्रॉक्स देखोगे इस यूनिवर्सिटी में तीनों चीज़ें चाहिए, तीनों चीज़ें मतलब जीटी भी चाहिए इनको, प्लस इनको एक लैंग्वेज भी चाहिए, प्लस इनको डोमेन सब्जेक्ट भी चाहिए। जैसे बीकॉम में देखो वही सेम चीज़ आ रही है, बीबीए में भी वही सेम चीज़ आ रही है, एक लैंग्वेज, एक डोमेन सब्जेक्ट और एक आपको जीटी देना ही देना है। अब अगर आप इसमें देखोगे कि बीएससी बायोलॉजी ग्रुप, तो इसमें बेटा केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, और ये बायोलॉजी हो या बायोटेक्नोलॉजी हो या बायोकेमिस्ट्री हो, और आपको एक जीटी देना पड़ेगा। अब बीएससी मैथमेटिक्स में वही सेम सिचुएशन है, बीएससी में बीसीए में भी वही सेम सिचुएशन है कि आपको जीटी देने की ज़रूरत है। आपका डॉक्टर हरि सिंह गौर बेटा जीटी ले रहा है और आपको एक आपसे डोमेन ले रहा है और आपकी एक लैंग्वेज ले रहा है सारे ही प्रोग्राम्स में। गुरु घासीदास में देखोगे ना तो ये ज़्यादातर आपसे जीटी मांग रहा होगा। यस, ये देखो ज़्यादातर इन सारे प्रोग्राम में तो आपसे जीटी ही मांग रहा है, ठीक है। जीटी प्लस यहाँ पर देख लो जीटी है, और हिंदी और इंग्लिश में देखोगे तो आपके से लैंग्वेज भी मांगेगा और हिंदी भी मांगेगा। और नॉर्मल प्रोग्राम्स में देखोगे ना आपसे सिर्फ जीटी प्रोग्राम, जीटी के वो मांगता है नंबर बस। फिर अगर एंथ्रोपोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी में देखोगे ना तो ये बायोलॉजी है,
केमिस्ट्री के लिए देखोगे तो ये केमिस्ट्री है बेटा, कंप्यूटर साइंस के लिए देखोगे तो कंप्यूटर साइंस है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक के लिए देखोगे तो फिजिक्स, मतलब कि जो प्रोग्राम चूज करोगे उसी हिसाब से यहाँ पर आपको डोमेन देना पड़ेगा। यहाँ बायोलॉजी होगा हो जाएगा, फिजिक्स लिया होगा डोमेन में हो जाएगा, मैथमेटिक्स लिया होगा मैथमेटिक्स में हो जाएगा। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट किसको जरूरत पड़ रही है? रूरल बायोटेक्नोलॉजी को, और ये फॉरेंसिक साइंस को, फॉरेस्ट्री को, फार्मेसी को, डिप्लोमा इन फार्मेसी को, बीकॉम को, बीकॉम में अकाउंटेंसी भी चाहिए जीटी के साथ में, और ये 5 ईयर BA LLB। तो मतलब कि यहाँ पर ऑलमोस्ट हर एक प्रोग्राम में आपसे क्या लिया जा रहा है? जीटी 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 जीटी। यहाँ पर देख लो BBA अवेलेबल है और BCA भी अवेलेबल है। बहुत सारे बच्चे हमारे पास पेड काउंसलिंग में BBA वाले अवेलेबल हैं। नेक्स्ट की हम बट्टा बात कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है BSc फॉरेस्ट्री। BSc फॉरेस्ट्री में या तो ये हो या तो ये हो या तो ये हो या तो ये हो। BSc हॉर्टिकल्चर या तो ये हो या तो ये हो या तो ये हो या तो ये है। इसमें BSc मैथमेटिक्स केमिस्ट्री चाहिए, इसमें केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स चाहिए, इसमें बी फार्मा के लिए या तो आपके पास बायोलॉजी या मैथ हो और उसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स भी ऐड होनी चाहिए। मतलब डोमेन, ये जो बात कर रही हो ना, ये आपके डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं। मतलब कि आपने जो UET UG का एग्जामिनेशन दिया है ना, उस UG वाले एग्जामिनेशन में आपने चीज़ें जो ये चूज़ करी हो तो ये चूज़ किया हो, इनमें अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तब आपको इनमें एडमिशन मिलेगा। मतलब अगर आप यहाँ से करना चाह रहे हो कि बीटेक कंप्यूटर साइंस, तो आपके पास फिजिक्स भी होनी चाहिए, केमिस्ट्री भी होनी चाहिए, और फिजिक्स होनी चाहिए, मैथमेटिक्स होनी चाहिए, और या तो केमिस्ट्री हो या तो कंप्यूटर साइंस हो या तो इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस हो या तो बायोटेक्नोलॉजी हो, तो आपको यहाँ पर ये बीटेक और CSE में मिल जाएगा। ठीक है, सो इसी हिसाब से आपको अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स सारे के सारे चेक करने हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर देखोगे तो होम साइंस, देखो होम साइंस अवेलेबल है, होम साइंस अवेलेबल है, देखो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स मांगा गया है, इसमें भी देखो। और उसी हिसाब से अगर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देखोगे तो ये 5 ईयर जो LLB कोर्स है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेगा। अगर आप BBA की बात करोगे तो यहाँ पर आपका GT ही लेगा। सो ये यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ये गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, हेमवती नंदन बहुगुणा, इसको हम बोलते हैं HNBGU, HNBGU। ठीक है, सो इसका हम नाम ये है। तो अगर आप चाहते हो ना तो बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, ये सारे प्रोग्राम्स देख लो, सारे के सारे प्रोग्राम्स देख लो। मैकेनिकल बीटेक यहाँ पर सब में अवेलेबल है, देखो बीटेक सब में अवेलेबल है। ठीक है, और ये होटल मैनेजमेंट के लिए BHM भी अवेलेबल है, जो बच्चा हमसे पूछा था वो देख ले। और फोक म्यूजिक और इन सब MBA वगैरह के लिए देखोगे ना तो कहीं ना कहीं ये सब जनरल टेस्ट ही लेगा। LLB है और ये BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब IT है, सब आपसे यहाँ जनरल टेस्ट ही मांगा जाएगा। ठीक है, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट बेटा, इसमें अगर आप देखोगे ना सो ये सबसे पहले ये याद रख लो कि कहाँ अवेलेबल है। ये आपकी यूनिवर्सिटी जो है ये इंडियन इंस्टीट्यूट, ये संबलपुर में अवेलेबल है, और ये BSc इन मैनेजमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी, मतलब कि आपको यहाँ पर ये कोर्स होगा और इसमें सिर्फ आपका GT लगेगा। ये कोर्स है, मतलब कि यह BS प्रोग्राम है आपका मैनेजमेंट और पब्लिक पॉलिसी का। ये अगर आपको करना है तो आपको सिर्फ GT देना पड़ेगा। फिर भैया हम आ जाते हैं मेन मुद्दे की बात पर। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ये आपको टोटल 38 दे रहा है और सबसे ज़्यादा ये प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहा है। BPE ये सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं, ये जनरल टेस्ट इसको चाहिए। D फार्मा के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, B फार्मा के लिए D फार्मा के लिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो या मैथमेटिक्स हो, B फार्मा के लिए केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स हो। और यहाँ पर देखोगे तो बैचलर ऑफ, इसमें अगर नॉर्मल देखोगे ये लेटरल एंट्री के लिए भी ये चाहिए और नॉर्मल के लिए भी ये चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों BVOC वाले जितने भी हैं उसमें बेटा आपको GT देना पड़ेगा। देख लो GT देना ही देना पड़ेगा, ज़रूरी है बहुत ही ज़्यादा। और इसमें देखो GT, इसमें भी GT, इसमें भी GT, इसमें भी GT, मतलब BCA वाले और BBA वाले जितने भी कोर्स हैं उनको GT की ही ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ, और कोई प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद BSc होम साइंस की देखोगे ना तो बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री होना चाहिए। फिर अगर आप देखोगे ना इसमें BSc के स्टैटिस्टिक में तो अगर आप स्टैटिस्टिक के लिए करना चाह रहे हो तो फिजिक्स हो या फिर मैथमेटिक्स हो। जूलॉजी में बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री हो, प्लस यहाँ फिजिक्स के लिए फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स हो। मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स हो। फिर एनवायरमेंटल साइंस के लिए फिजिक्स बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री होनी चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर बायोलॉजी केमिस्ट्री BSc बॉटनी केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी में करना है तो होना चाहिए। और अगर आप ट्राइबल स्टडीज़ की बात कर रहे हो, यौगिक स्टडीज़ की बात कर रहे हो तो आपको GT देने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सो ये इस तरह से आप संस्कृत का देख लो GT लगेगा, परफॉर्मिंग आर्ट का देख लो GT लगेगा, सोशियोलॉजी में GT लगेगा, साइकोलॉजी में GT लगेगा, पॉलिटिकल साइंस में GT लगेगा। सो ये कोर्सेज मैंने आपको बताए और सब में देखो, इन सब में बेटा GT लगेगा। फिलॉसफी और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में देखोगे ना GT, हिस्ट्री में बेटा GT। सो इस तरह से अगर आप देखोगे ना तो इन सब में देखो आपको GT ले रहा है। तो ये है IGNTU जो कि अमरकंटक में अवेलेबल है बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया की।
जामिया मिलिया इस्लामिया जो है उसमें अगर आप देखेंगे सो ये यूजी वाला कोर्स देखो, ये संस्कृत हो गया, इसमें ऑलमोस्ट हिंदी और उर्दू और ये क्या बोलते हैं ये अप्लाइड मैथमेटिक्स, इसमें देखो मैथमेटिक्स तो ये मैथमेटिक्स होगा, उर्दू तो उर्दू होगा, हिंदी तो हिंदी होगा, और सब में बेटा आपसे जीटी मांगा जा रहा है। देख लो ये जामिया मिलिया इस्लामिया बहुत अच्छी है, डिप्लोमा के लिए इसको देखेंगे ना तो जीटी मांगा जाएगा, ठीक है। डिप्लोमा इन इटालियन रशियन इन सब में जीटी मांगा जा रहा है, ये सब में जीटी मांगा जा रहा है, टर्किश वगैरह में इन सब में जीटी मांगा जा रहा है, ठीक है। सो ये आपका जामिया मिलिया इस्लामिया है। अगर आपको कोई डिप्लोमा वगैरह करना है तो आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं, कोई उसके लिए कोई इशू की बात नहीं है। जवाहरलाल नेहरू की बात करें अगर हम, तो जेएनयू में बच्चों खुद से पता है आपको पैरिशन ये मतलब अगर आपको कोई लैंग्वेज करना है सो यहाँ पर देख लो, आपसे आपको जीटी भी मांगा जाएगा, आपसे आपको डोमेन भी मांगा जाएगा, आपसे आपको लैंग्वेज भी मांगा जाएगा। तो ये यहाँ पर देख लेना तभी आगे बढ़ना, अदरवाइज आगे मत बढ़ना, हम बता देते हैं, ठीक है। बड़ी हायर यूनिवर्सिटी है, देख करके बिल्कुल अलग ही दिमाग हो जाता है सबका, ठीक है। इसमें ऑलमोस्ट सारा का सारा लैंग्वेज है, सारा का सारा इसमें लैंग्वेज है, ठीक है। अगर आपको देखना है तो इसमें देख सकते हो खुद से। देखो बच्चों ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी है, तो अगर आपने लैंग्वेज में हिंदी चूज़ किया होगा तभी आपको यहाँ पर किसी भी प्रोग्राम में अवेलेबिलिटी मिलेगी, अदरवाइज अगर आपने लैंग्वेज में हिंदी नहीं चूज़ किया होगा तब आपको यहाँ एडमिशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। सो अगर हिंदी चूज़ किया होगा सो इन सब में इतने प्रोग्राम्स देख लो यहाँ पर अवेलेबल है, उर्दू लैंग्वेज है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, हिंदी लिटरेचर है, संस्कृत लिटरेचर है, देखो हिंदी लिटरेचर संस्कृत, हिंदी लैंग्वेज होना चाहिए और जनरल एप्टीट्यूड होना चाहिए, इसमें हिंदी लैंग्वेज होना चाहिए और संस्कृत डोमेन होना चाहिए, ठीक है। मराठी हो गया। सो ये सब आप लोग देख सकते हो, BLLB वगैरह, मतलब अगर आप BLLB मैनेजमेंट वगैरह कुछ करना चाहते हो ना तो आपको यहाँ पर हिंदी देना पड़ेगा, हिंदी लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज अगर आपने लिया होगा तो आपको यहाँ मिलेगा, अदरवाइज नहीं। ज़्यादातर बच्चों ने इंग्लिश लिया है। अगर हम इसकी बात करें कौन सी यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतीहारी बिहार में। तो बैचलर अगर आपको बीकॉम करना है तो अकाउंट हो या फिर मैथमेटिक्स हो। बीटेक अगर आपको करना है ना यहाँ पर बीटेक और इंटीग्रेटेड, मतलब बीटेक 4 ईयर इंटीग्रेटेड एमटेक, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सो ये बीटेक डिग्री अवॉर्डेड इफ एग्जिट आफ्टर 4 ईयर्स। अगर आप 4 साल के बाद इसको छोड़ भी दे दोगे तब भी आपका वो कंप्लीट ही माना जाएगा। सो आपके पास फिजिक्स मैथमेटिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या कंप्यूटर साइंस हो, या फिर आपके पास इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस हो। और BAGMC का मतलब है मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, तो उनको GT देना पड़ेगा। और यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस के लिए आपको सिर्फ GT देने की ज़रूरत है। सो इसमें सिर्फ और सिर्फ इतने ही कोर्सेज अवेलेबल हैं। मणिपुर में इतना मतलब कोई वो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ मणिपुर के लिए अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट प्रोग्राम्स में बेटा आपको GT देने की ज़रूरत है। और ये प्रोग्राम देख लो कौन कौन से यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक। ये प्रोग्राम्स देख करके तब आप आगे बढ़िएगा। फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स वगैरह यहाँ पर अवेलेबल है। फिर मौलाना आज़ाद नेशनल अवेलेबल, इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें बेटा अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स जहाँ तक मुझे लगता है वो उर्दू मांग रहा है, हाँ उर्दू मांग रहा है। आपको इसमें उर्दू लैंग्वेज देने की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो, उर्दू देना ही पड़ेगा। फिर हम बात कर लेते हैं मिज़ोरम की। जो यूनिवर्सिटीज़ मेन हमारी मिल रही हैं उनके हम देख लेते हैं। मिज़ोरम में अगर आप BA इकोनॉमिक्स करोगे ना तो इंग्लिश और इकोनॉमिक्स अगर आपके पास होगा चल जाएगा। इंग्लिश करना है इंग्लिश होना चाहिए, एजुकेशन करना है इंग्लिश होना चाहिए। BA इन ज्योग्राफी करना है तो ज्योग्राफी और जियोलॉजी में से कोई ना कोई इंग्लिश के साथ ज्योग्राफी हो या जियोलॉजी हो, ठीक। हिस्ट्री करना है तो इंग्लिश और हिस्ट्री, मीज़ो करना है तो इंग्लिश चाहिए सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। और अगर फिलॉसफी करना है तो इंग्लिश चाहिए, और पॉलिटिकल साइंस चाहिए तो इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस दोनों चाहिए, और साइकोलॉजी चाहिए इंग्लिश और साइकोलॉजी दोनों चाहिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंग्लिश चाहिए, सोशियोलॉजी में इंग्लिश और सोशियोलॉजी दोनों की दोनों चाहिए। फिर अगर आप कॉमर्स की बात करोगे तो उसमें इंग्लिश और अकाउंटेंसी चाहिए। मैनेजमेंट की बात करोगे मतलब BBA की, तो यहाँ पर इंग्लिश और बिजनेस स्टडीज़ चाहिए ही चाहिए। BSc बायोटेक्नोलॉजी में इंग्लिश और बायो होना चाहिए, या फिर केमिस्ट्री होना चाहिए, या फिर बायोटेक्नोलॉजी, मतलब बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में से कोई एक होना चाहिए इंग्लिश के साथ में। मतलब इसमें आपको एक लैंग्वेज और आपका एक डोमेन होगा, ठीक। वही इसमें बॉटनी के साथ है, वही केमिस्ट्री के साथ है, और वही यहाँ पर इन्वायरमेंटल साइंस के साथ है, वही जियोलॉजी के साथ में है, वही मैथमेटिक्स के साथ में है, वही फिजिक्स के साथ में, वही स्टैटिस्टिक्स। मतलब कि आपका यहाँ पर एक लैंग्वेज और प्लस एक डोमेन होगा, तब आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ का चांस मिल जाएगा, ओके। सो ये सारी यूनिवर्सिटी का आप एक बार देख लेना, और जियोलॉजी के लिए भी वही सेम सिचुएशन है, ठीक। उसके बाद बच्चों हम बढ़ जाते हैं नागालैंड यूनिवर्सिटी की तरफ।
अब नागालैंड यूनिवर्सिटी जो है इसमें कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल है वो देखो। अब बीए की बात करें तो जनरल एप्टीट्यूड, इसमें मेन आपसे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मांगा जा रहा है। पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी में आपको यहाँ पर कोई एक, और साइकोलॉजी में कोई यहाँ पर एक, और ये मास कम्युनिकेशन में कोई यहाँ पर एक, हिस्ट्री में हिस्ट्री, ज्योग्राफी में ज्योग्राफी, एजुकेशन के लिए यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लिंग्विस्टिक में देखोगे तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और बीए इंग्लिश का देखोगे तो इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे, यहाँ ये सारे आप एक बार चेक कर लेना। मेन केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री, बॉटनी तो बायोलॉजी, ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी, जियोलॉजी तो जियोलॉजी, मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स, जियोलॉजी तो जूलॉजी या बायोलॉजी, मतलब आपको कोई बायोलॉजी का होगा तो उसमें कोई ना कोई बायोलॉजी का यहाँ पर देना पड़ेगा, ऐसा है, इन्होंने ऐसा बोला है, ठीक है। फिर अगर आप बीसीए के लिए देखोगे या तो कंप्यूटर साइंस हो आपके पास या तो मैथमेटिक्स हो। बैचलर मतलब बीबीए के लिए देखोगे या तो अकाउंटेंसी हो या तो जीटी दिया हो या तो आपने बिजनेस स्टडीज, मतलब जिसमें भी इन तीनों में अगर आपने दिया है तो इन तीनों में आपके नंबर किसमें भी अच्छे हों वही उठा करके इनको अप्लाई कर दो। फिजिक्स में देखोगे तो फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स, ठीक। जूलॉजी में देखोगे या तो बायोलॉजी या तो बायोकेमिस्ट्री या तो बायोटेक्नोलॉजी। बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है वैसे, नागालैंड बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में मानी जाती है। फिर ये साहित्य वगैरह है, संस्कृत में देखोगे ना तो साहित्य वगैरह है, साहित्य वगैरह वाले बच्चे अगर कोई हो तो यहाँ पर देख लेना। प्लस यहाँ पर जो मेन अवेलेबल है वो हम बता देते हैं, मेन क्या है। मेन बच्चा बहुत बढ़िया प्रोग्राम अवेलेबल है यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो बीए प्रोग्राम अवेलेबल है, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी डोमेन हो, कोई भी चलेगा, कुछ भी चलेगा इन पे, ठीक है। फिर उसके बाद बीएससी योगा है, कंप्यूटर साइंस है, और ये बीए बीएड है। ये बीए बीएड के लिए आप देख सकते हो कि क्या चाहिए, और ये बीएससी कंप्यूटर के लिए क्या चाहिए, और बीएससी इन योगा के लिए क्या चाहिए, ठीक है। ये भी एक मतलब ठीक ठीक यूनिवर्सिटी है, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये भी ठीक ठीक यूनिवर्सिटी है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फिर हम बात करते हैं नॉर्दर्न हिल, ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे जो भी आपका ये सब अवेलेबल है, इन सब में आपको एक तो लैंग्वेज और एक तो जीटी देने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आप इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हो तो एक लैंग्वेज हो, और या तो आपके पास इकोनॉमिक्स हो या तो आपके पास बिजनेस इकोनॉमिक्स हो या तो आपके पास कोई, मतलब कि इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में से एक होना चाहिए, और एक लैंग्वेज होना चाहिए और एक जीटी। मतलब इस यूनिवर्सिटी में आपका एक डोमेन होगा, एक जीटी होगा और एक आपका लैंग्वेज होगा, ठीक। जैसे हम बीएलएलबी की बात करें तो इसमें सिर्फ इंग्लिश और जीटी, और इसकी बात करें बीडबलटीएम तो इसमें भी इंग्लिश और मतलब लैंग्वेज और जीटी। बीसीए में लैंग्वेज, जीटी और एक डोमेन सब्जेक्ट। बीबीए में बिजनेस स्टडीज हो या तो जीटी, और या तो फिर जीटी हो या तो मतलब कि आपके पास जीटी हो या इंग्लिश हो, या फिर जीटी वो इंग्लिश हो या फिर बिजनेस स्टडीज हो। बीएसडब्ल्यू में ये चाहिए, कॉमर्स में बेटा इंग्लिश, और प्लस आपके पास अकाउंटेंसी हो या फिर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो, मतलब आपको दो चाहिए इसमें आप देख लो, जूलॉजी के लिए इंग्लिश हो या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो या बायोलॉजी वगैरह हो, ठीक है, जैसे, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, मतलब आपको यहाँ पर किसी में जैसे मेन जैसे जो साइंस के हैं, जैसे अगर जूलॉजी की बात करोगे तो इसमें एक ना कोई ऐसा हो, कोशिश करना अगर आपने बायोलॉजी दिया है, बढ़िया नंबर आया है तो जीटी क्यों ही चूज़ करना, क्योंकि देखो ऑब्लिक लगा हुआ है। ऑब्लिक का मतलब या तो ये हो या तो ये हो, और ये इंग्लिश होना ही होना है। मतलब सब में लैंग्वेज जरूर मांगी गई है, बिना लैंग्वेज के कोई काम चलना नहीं है, इतना याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में हम अगर बात करेंगे, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का जो प्रोग्राम अवेलेबल है उसमें बच्चों हम समझा देते हैं, समझ लो। जैसे अगर आपको अप्लाइड जियोलॉजी में बीएससी करना हो तो आपके पास फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो और मैथमेटिक्स होना चाहिए, ये बहुत अच्छे से ध्यान दे देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो भी यहाँ आ रहा है अभी उसके बारे में समझो। यहाँ पर अप्लाइड जियोलॉजी अगर आपने चूज़ किया है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करोगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हो या बायोलॉजी हो या कंप्यूटर साइंस हो। अगर आपको फिजिक्स चूज़ करना हो तो मतलब कि आपके पास फिजिक्स तो होनी ही होनी चाहिए, और मैथमेटिक्स हो, और केमिस्ट्री या बायोलॉजी में से एक होना चाहिए। और अगर आप मैथमेटिक्स मतलब मेन कैंपस पुडुचेरी में पढ़ना है तो आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए, मतलब आपने डोमेन में मैथमेटिक्स दिया हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये करारिकल वगैरह में चाहिए तो आपको मैथमेटिक्स देने की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। आप लोग यहाँ पर एक बार देख लेना, अगर स्टैटिस्टिक है तो आप मैथमेटिक्स और फिजिक्स होना चाहिए, लाइफ साइंस है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स होना चाहिए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स अगर आपको लेना है तो बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स आपने डोमेन में दिया हो तभी आपको मिलेगा। साइकोलॉजी लेना है तो अगर आपने डोमेन में साइकोलॉजी दिया मिलेगा तभी, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज चाहिए तो एग्रीकल्चर हो या फिर बायोलॉजी हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल साइंस हो, इनमें से कोई एक होना चाहिए। हिस्ट्री में इनमें से कोई एक होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस में इनमें से कोई एक होना चाहिए, सोशियोलॉजी में इनमें से कोई एक होना चाहिए, फिलॉसफी में एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लगेगा, मीडिया एंड कम्युनिकेशन में इनमें से सिर्फ एक होना चाहिए,
ठीक है। उसके बाद तमिल में तो तमिल हो, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स हो, इंग्लिश की इंग्लिश चाहिए, इसमें भी इंग्लिश चाहिए। अगर फ्रेंच है तो इसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए। इसमें देखोगे तो अकाउंटेंट्स, इनमें से कोई एक होनी चाहिए, ठीक है। और इसकी बात करोगे बीबीए ऑनर्स की तो इसमें बिजनेस स्टडीज़ चाहिए होगा, ठीक है। बीकॉम के लिए कोई इनमें से अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडी या फिर कंप्यूटर साइंस या इकोनॉमिक्स में से कोई एक होना चाहिए। अब अगर हम बीबीए की बात करें तो बीबीए में आपका फाइन आर्ट्स होना चाहिए, विजुअल आर्ट्स होना चाहिए या फिर आपका कॉमर्शियल आर्ट होना चाहिए, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बीपीए के लिए देखोगे तो परफॉर्मिंग आर्ट या फिर जीटी आपके पास होना चाहिए, मतलब आपने उसमें एग्जाम दिया हो, उसमें अच्छे नंबर होने चाहिए। बीटेक 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 इन सब में देख लो बेटा, बीटेक के लिए मेन आपका डोमेन मांगा गया है। मेन आपने डोमेन सब्जेक्ट में जो चूज़ किए होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। फिर ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमए है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका चांस बन सकता है। अगर आपने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दिया होगा सो आपको ये पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। राजीव गांधी की हम बात कर लेते हैं। राजीव गांधी जो है इसमें आपको कुछ इतना ही मिलेगा। सो इतने के लिए आप जीटी दे दो। अगर आप यहाँ बीटेक करना चाह रहे हो ना, जैसे अगर बीबीए करना है तो आपको जीटी और लैंग्वेज लगेगा सिर्फ, बीएमएस करना है तो जीटी और लैंग्वेज लगेगा सिर्फ। लेकिन अगर आपको बीटेक करना है, ठीक है, जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सो इसमें आपको एक तो फिजिक्स हो, एक तो केमिस्ट्री हो, एक तो मैथमेटिक्स हो, मैथमेटिक्स या तो कोई भी हो इसमें से, और एक आपकी लैंग्वेज लगेगी, ठीक है। और वही सेम चीज़ इसमें भी है। सो ये आपका चाहे उसका है सेंट्रल ये राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी। अरुणाचल में देखोगे ना तो अरुणाचल में आपके पास 21 प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जो आपका राजीव गांधी अरुणाचल वाली है उसका बात कर रही हूँ मैं। इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए यहाँ पर देख लो, मतलब आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, आपके मेन सब्जेक्ट होने चाहिए, मतलब डोमेन सब्जेक्ट। आप इन लोगों को कोई जीटी से मतलब नहीं है, ना कोई लैंग्वेज से मतलब है। आपका जो चाहिए वो मेन, अगर मेन कोर्स की बात कर रहे हो बॉटनी वगैरह, तो इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ मेन आपका कोर्स चाहिए। आपने अगर उसमें से कोई कोर्स लिया होगा ना, ऑलमोस्ट सब में वही है। इनको ना लैंग्वेज से कोई मतलब है और ना ही कोई जीटी से मतलब है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इस वाली यूनिवर्सिटी की। इस यूनिवर्सिटी का नाम है बेटा समक्का सरका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जो कि मुलुगु में है। सो इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ 2 चीज़ अवेलेबल है। एक हमारा है 4 ईयर बीए इंग्लिश ऑनर्स और एक है 4 ईयर बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स। सो इसका पेपर कोड, मतलब इसमें आपको एक लैंग्वेज तो देना ही पड़ेगा और एक जीटी देना पड़ेगा। वही सेम इसमें भी है, एक लैंग्वेज और एक जीटी आपको इसमें भी देना पड़ेगा। फिर अगर हम श्री लाल बहादुर शास्त्री की बात करेंगे तो श्री लाल बहादुर शास्त्री में यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर शास्त्री वगैरह में लेना है बीए ऑनर्स वगैरह तो ये देखना पड़ेगा भैया, और आपने ये दिया होगा। अरे बाबा, बीए योगा में देखना है तो भैया ये देख लेना, आप लोग एक बार चेक कर लेना, ठीक है। सो ये कुछ ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि आप अगर मतलब बहुत रेयरिस्ट बच्चे करते हैं, लेकिन करते तो हैं ही देखो कहीं ना कहीं, ठीक है। अब हम ये यूनिवर्सिटी अच्छी है भाई, देखो सिक्किम अच्छी है, कर लेना। बीपीए म्यूजिक में ये होना चाहिए। चाइनीज़ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, चाइनीज़ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, हिंदी जीटी लगेगा। बीए बीएससी साइकोलॉजी करना है तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो बीएससी नर्सिंग के लिए ना आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश ये सारे होने चाहिए, अगर आपको किसी को बीएससी नर्सिंग करना है तो। अब साउथ एशियन यूनिवर्सिटी पे हम आ जाते हैं, जो कि बहुत ही खास और अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ बीएसएमएस आपका अवेलेबल है। सो बीएसएमएस में अगर देखोगे तो बीएसएमएस में इसमें चेक कर लो फिलहाल, एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, बेस्ट 2, मतलब आपको बीएसएमएस मैथमेटिक्स में मिल सकता है या अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, और इसमें आपको मेन डोमेन्स चाहिए, मतलब मेन जो आप जिसमें भी लेना चाह रहे हो वो मेन डोमेन आपने दिया हो एग्जाम में, वो प्रोग्राम आपने लिया हो, उस सब्जेक्ट को आपने चूज़ किया हो, तब आपको वो यहाँ पर मिल पाएगा। उसके बाद बच्चों इंटीग्रेटेड एमएससी, ये देखो इंटीग्रेटेड एमएससी तक जब आओगे ना तो इंटीग्रेटेड एमएससी में देख लो यहाँ पर केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स और साइंस लिखा है। सो फिजिक्स के लिए देखोगे तो सिर्फ फिजिक्स लगेगा, मैथमेटिक्स में देखोगे तो बेटा मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों लगेगा, बायोलॉजी में भी बायोलॉजी और इंग्लिश दोनों लगेगा, और जो केमिस्ट्री है उसमें केमिस्ट्री इंग्लिश दोनों लगेगा। सिर्फ फिजिक्स में आपको इंग्लिश की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अगर एमकॉम का देखोगे तो बेटा इंग्लिश लगेगा, आपका डोमेन लगेगा, इंग्लिश और डोमेन दोनों लगेगा।
इंग्लिश में देखोगे तो इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दोनों, बीए चाइनीज़ में लैंग्वेज और जीटी दोनों, बीए सोशियोलॉजी में देखोगे तो बेटा आपका इंग्लिश और सोशियोलॉजी या फिर हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस में से कोई ना कोई एक चाहिए होगा। फिर आप यहाँ बीटेक आईईटी में देखोगे तो या तो मैथमेटिक्स या तो अप्लाइड साइंस या फिजिक्स और केमिस्ट्री भी साथ में आपको देने पड़ेंगे। मतलब आपने अगर इंग्लिश में देखो, जो मैं ये बार बार कह रही हूँ ना कि ये होना चाहिए, मतलब आपने एग्जाम उसमें दिया हो, ये बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। एक ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जानी मानी जाती है भैया, जैसा कि आप सभी को पता भी होगा कहीं ना कहीं, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा। चलो इसमें हम बता देते हैं भैया, यहाँ देख लो, इंग्लिश हो और जीटी हो, इंग्लिश हो जीटी हो, इंग्लिश हो जीटी हो, इंग्लिश हो जीटी हो, मतलब कि यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें सब में आपका इंग्लिश जीटी इंग्लिश जीटी इंग्लिश जीटी मांगा जा रहा है। और प्रोग्राम्स आप खुद से चेक कर लो भैया कि प्रोग्राम्स आपको किस में अवेलेबल है, ठीक, खुद से चेक कर लेना, आपको बता ही दिया कि कैसे चेक करना है। अब हम बात कर लेते हैं त्रिपुरा यूनिवर्सिटी पे। ज़्यादा लंबा वीडियो हो चुका है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन आपके लिए ही बता रही हूँ। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में बीकॉम को छोड़ करके मास्टर डिग्री, ये जो कॉमर्स की है, इसमें अकाउंटेंसी या फिर बिजनेस स्टडी चाहिए। और सब में ऊपर देख लो जितना भी आपका है, आपका पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, हिंदी हो, बंगाली हो, इंग्लिश हो और ये फिलॉसफी हो, सब में जनरल टेस्ट चाहिए। अगर मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स चाहिए, और अगर आपको इकोनॉमिक्स में चाहिए तो मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों चाहिए, ठीक है। और ये अगर आपको चाहिए तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, बायोलॉजी में एक, और बीबीए अगर करना है तो बेटा आपका जीटी से काम चल जाएगा, जीटी में आपके नंबर होने चाहिए, जीटी मांग रहा है ये। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की अगर हम बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद आपको टोटल 16 प्रोग्राम्स दे रहा है, जिसमें पहला है बीकॉम। तो ये क्या कर रहा है, एक तो इंग्लिश या हिंदी में से कोई हो और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जरूरी है, कंपल्शन है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पर एक लैंग्वेज हो और एक जीटी हो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपसे लैंग्वेज और जीटी दोनों मांगता है ही, और प्लस आपसे डोमेन भी मांगता है, ये याद रख लेना, तुमसे डोमेन भी मांगेगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जीटी और लैंग्वेज तो ज़रूरी है, डोमेन भी लेना है, ठीक है। सो अगर बीकॉम कर रहे हो तो इनमें से कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, इंग्लिश, लैंग्वेज और जीटी तो आपको कॉमन रखना है, मैं डोमेन बता रही हूँ, डोमेन इनमें से कोई होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर ये कम्युनिटी साइंस करना चाह रहे हो तो यहाँ पर इन डोमेन में से कोई ना कोई आपके पास होने चाहिए। जनरल और एप्टीट्यूड टेस्ट और ये इंग्लिश तो लैंग्वेज तो आपका है ही। फिर अगर ये बैचलर ऑफ साइंस बीएससी मैथ्स की बात कर रहे हो तो इनमें से कोई डोमेन होना चाहिए, बीसीए की बात कर रहे हो तो इनमें से कोई डोमेन होना चाहिए। लैंग्वेज और जीटी तो आपको कंपल्शन में रखना ही रखना है। अगर आप एमसीए और बीसीए की बात कर रहे हो तो इसमें से, बीवॉक की बात कर रहे हो तो इसमें से डोमेन होना चाहिए, बीएससी बायोलॉजी ग्रुप की बात कर रहे हो तो इसमें से आपका डोमेन होना चाहिए। अगर आप यहाँ वोकेशनल एंड फूड प्रोसेसिंग की बात कर रहे हो तो इसमें से डोमेन होना चाहिए। बीए मतलब बैचलर आर्ट्स की बात कर रहे हो तो ना एनी वन बिलो, मतलब कि इनमें से एक डोमेन होना चाहिए। बीए एलएलबी इनमें से डोमेन होना चाहिए। बेसिकली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, आपका लैंग्वेज तो कर ही रही है, ले ही रही है, और जीटी भी ले रही है, और उसके साथ बेटा आपको डोमेन तो लेना पड़ेगा। डोमेन मतलब आपको तीनों के तीनों आपके यहाँ पर होने चाहिए। सो ये आप यहाँ पर इनका चेक कर लेना। इनकेस कोई डाउटफुल सिचुएशन होती है मुझसे कांटेक्ट कर लेना। अब सबसे जानी मानी और चहीती यूनिवर्सिटी के बारे में हम आपको बता देते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी। सबसे पहले एक चेक कर लो, ये लिस्ट ए है और ये लिस्ट बी है, ठीक है, और ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या कहा जा रहा है कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर CUET UG दो सब्जेक्ट इन विच ही इज़ अफेयर एज पास। मतलब कि आपको ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जरूर से देना पड़ेगा। मतलब कि आपको GT देने की ज़रूरत है। आपको GT हर एक प्रोग्राम में लगेगा ही लगेगा, हर एक प्रोग्राम के लिए GT मैंडेटरी है, ऐसा इन्होंने कह दिया है। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे BSc होम साइंस। BSc होम साइंस में आप देखो क्या लग रहा है, इसमें लग रहा है लैंग्वेज और या फिर डोमेन। लैंग्वेज, डोमेन एंड सब्जेक्ट काइंडली रेफर टू A and B। अब देख लो A and B आपको GT इंपॉर्टेंट, देखो इन्होंने बोल दिया है कि इसमें GT लग रही है, ऊपर देखो लिखा हुआ है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कैंडिडेट टू अपेयर in CUET UG in those subject in which is appearing his past class। मतलब कि आप अगर कोई ऐसे सब्जेक्ट, आपको कुछ नहीं करना है, आप मेनली GT के बारे में क्लियरेंस अपने दिमाग में तब रखना जब आप यहाँ पर कहीं ना कहीं अपीयरिंग या फिर फास्ट आपने यहाँ कर लिया हो। अब आपको यहाँ आगे जो प्रोसीजर करना है वो आपको इनके कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। ये देखो एलिजिबिलिटी आपको लिख के दिखा रहे हैं। देखो
जैसे मान लेते हैं इन केस पहला वाला ही प्रोग्राम शुरू करते हैं होम साइंस से। लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन सेकंड में एनी 2 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, ये हो, या फिर आपके पास एनी 2 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट है, सबने लैंग्वेज एक ही चूज़ करी है ना, ज़्यादातर बच्चों ने लैंग्वेज एक ही चूज़ करी है। तो इसमें देखो या तो ये हो या तो ये हो या तो ये, मतलब कि आपको इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना है। आपका एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, आपका एक सब्जेक्ट डोमेन वाला होना चाहिए और एक लैंग्वेज होना चाहिए। लिखा है मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन CUET स्कोर ऑब्टेन फ्रॉम एनी ऑफ अबव मेंशन्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड एज पर द वेटेज ऑफ CUET सेक्शन इज नॉट द सेम एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन। देखो यहाँ पर आपका जो बताया गया है प्रोपोर्शन के बारे में, इसमें बोला ये गया है कि आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी यहाँ से कोई भी ऐसा प्रोग्राम माना कि एक ही लैंग्वेज चूज़ करके आपने छोड़ दिया, नहीं। अगर बोल रहे हैं कि मुझे 2 लैंग्वेज चाहिए और 2 डोमेन चाहिए तो आपको देना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, सिंपल सी चीज़ है। अब अगर आप BSc इन लाइफ साइंसेज देखोगे, BSc इन लाइफ साइंसेज में कॉम्बिनेशन अगर देखो तो केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स प्लस बायोलॉजी, अगर बायोलॉजी नहीं तो बायोलॉजिकल स्टडीज़ हो या फिर बायोटेक्नोलॉजी हो या फिर बायोकेमिस्ट्री हो, ठीक है। और यहाँ पर देखो वही चीज़ लिखी हुई है। फिर अगर आपने मैथमेटिकल साइंस है तो वहाँ कॉम्बिनेशन देख लो, या तो ये होना चाहिए कॉम्बिनेशन 1 हो या फिर कॉम्बिनेशन 2 हो, मतलब कि आपको कोई 1 लैंग्वेज लेनी होगी, मैथमेटिक्स लेना होगा या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, और या फिर आपको एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट भी, और यहाँ पर एनी 2 लैंग्वेज फ्रॉम ये, और यहाँ पर अप्लाइड मैथमेटिक्स, और एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, ठीक है। लिस्ट ऊपर दी हुई है तो वही सेम चीज़ है। अब जैसे फिजिकल एजुकेशन में देखो, फिजिकल एजुकेशन में या तो ये कॉम्बिनेशन लो, यही कॉम्बिनेशन लो, ये कॉम्बिनेशन लो, ये कॉम्बिनेशन लो, ये आपको यहाँ पर बता दिया गया है। फिर उसके बाद फिजिकल साइंस एंड विद केमिस्ट्री देखोगे, सो या तो ये कॉम्बिनेशन ले लो, यही कॉम्बिनेशन लगेगा ही। उसके बाद अगर आप BSc फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स देखो, जब भी ऑब्लिक लगा होता है, ऑब्लिक के पहले जो चीज़ लिखी होती है और ऑब्लिक के बाद जो चीज़ लिखी होती है, उसका मतलब या तो ये चूज़ करो या तो ये, मतलब आपके पास या तो A होना चाहिए या तो फिर B होना चाहिए। अगर A नहीं होगा B होगा चलेगा, अगर B नहीं होगा A होगा तो चल जाएगा, ऐसा, ठीक। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस, आप इसमें अगर बात करोगे ना तो कहीं ना कहीं इसके बारे में ये कॉम्बिनेशन देख लेना। BCom करना है बेटा तो ये कॉम्बिनेशन देख लेना। कौन सा कॉम्बिनेशन, हम आपको टिक कर देते हैं, कॉम्बिनेशन 1 एंड कॉम्बिनेशन 2 लिखा हुआ है, साफ साफ लिख दिया इन लोगों ने। उसके बाद अगर आपको देखना है ना BCom, ये वाला जो आपने देखा है तो इसमें देख लो कॉम्बिनेशन ऊपर 1 था, यहाँ पर 2 है। यहाँ पर अगर आप BBA FIE में करना है तो यहाँ पर देख लो, यहाँ यही वाला कॉम्बिनेशन है, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स में देखोगे BBA, तो यहाँ पर सिर्फ एक कॉम्बिनेशन, इसमें भी आपका सिर्फ एक कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। अगर ये कॉम्बिनेशन फुलफिल कर रहे हो, अब इसमें देखो जैसे कि मान लेते हैं BVOC बैंकिंग ऑपरेशन, तो इसमें 1, 2 और 3 कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, ओके। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे ना तो ये हेल्थ केयर मैनेजमेंट की बात करेंगे तो कॉम्बिनेशन 1, कॉम्बिनेशन 2, कॉम्बिनेशन 3 यहाँ पर देखो अवेलेबल है। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे रिटेल BVOC और सॉफ्टवेयर, इसमें भी देखो अलग अलग कॉम्बिनेशन, मतलब कि यहाँ पर DU में सारे कॉम्बिनेशन दे दिए गए हैं कि अगर आपको चाहिए तो हर एक प्रोग्राम का देखो, जैसे फाइन आर्ट्स में चाहिए, सो आपके पास क्या होना चाहिए, एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एक लैंग्वेज हो और आपके पास GT हो, आपका ये काम चलेगा। GT भी होना चाहिए, लैंग्वेज भी होना चाहिए, और एंड देख लो क्या लिख रहा है, प्रैक्टिकल बेस्ड टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय कॉलेज ऑफ आर्ट, मतलब कि यहाँ पर ये प्रैक्टिकल, जब भी ये कॉलेज ऑफ आर्ट है ना प्रैक्टिकल अपना कंडक्ट कराता है, ठीक है, वो प्रैक्टिकल भी आपको देना पड़ेगा, वो प्रैक्टिकल के लिए बता दिया जाएगा। लिखा हुआ फॉर स्पेशलाइजेशन इन आर्ट हिस्ट्री इट विल बेस्ड ऑन एनालिसिस, आपको उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम होगा। और यहाँ लिखा हुआ है कि अदर 5 स्पेशलाइजेशन इट विल बी बेस्ड ऑन ड्राइंग एंड रिलेवेंट, मतलब कि आपका यहाँ जो चांस है वो किस में चांस है वो देखो, मेरिट विल बी कैलकुलेटेड CUET स्कोर कार्ड, मतलब कि आपका CUET तो CUET में सिर्फ 50% लिया जा रहा है और दूसरा आपका 50% प्रैक्टिकल पे डिपेंड करेगा, समझ रहे हो। आपको सिर्फ GT और सिर्फ आपका यहाँ पर ये लैंग्वेज 2 दे दोगे काम चल जाएगा। और वहीं पे फाइन आर्ट्स की अगर बात करोगे ना तो फाइन आर्ट्स के लिए प्रैक्टिकल बेस्ड स्कोर कार्ड जो है ना यहाँ पर आप आराम से वो 50% का दे सकते हो। सो ये BFA के लिए है, ठीक है। तो ये आपने अगर देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आपको मुझसे गाइडेंस ले लेना चाहिए, हम आपको गाइडेंस में बता देंगे कि कैसे क्या प्रोसेस करना है आगे का। अगर हम बात करें बेटा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की, तो यहाँ पर ये कुछ इंटीग्रेटेड कोर्सेज अवेलेबल हैं और इंटीग्रेटेड कोर्सेज में देख लो यहाँ पर ये आपका लैंग्वेज चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री चाहिए, बेसिकली आपसे लैंग्वेज GT नहीं मांग रहा है।
जीटी नहीं मांग रहा है इसमें। देखो यहाँ पर केमिस्ट्री का करना है तो बेटा केमिस्ट्री ही सिर्फ चाहिए होगा। सो ये आपके सारे के सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं और इनका ये आप अगर देखना चाहते हो कि कौन कौन सा यहाँ पर वो चाहिए, सो उसके बारे में देखो इन्होंने बता दिया है। ठीक है, ये सारा आपका इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स यहाँ पर कराता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। अब हम बात कर लेते हैं बेटा विश्व भारती की। विश्व भारती में अगर आप देखोगे तो विश्व भारती में यहाँ पर इंटीग्रेटेड और अंडर ग्रेजुएशन के प्रोग्राम्स काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। इसमें आपका मेन जो है जीटी तो सब में कॉमन है, अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स। जैसे कि इसमें जो मेन प्रोग्राम जैसे बॉटनी जूलॉजी है, इसमें सिर्फ आपको डोमेन मांगा गया है, सिर्फ डोमेन। और अगर आपका इस टाइप के कुछ है तो इसमें देखो जीटी मांगा गया है, मतलब कि आपके कोई ऐसे हिस्टोरिकल या फिर कोई ऐसे काम है ना, तो उसमें देखो जीटी मांगा गया है। जीटी सब में। अगर आप फाइन आर्ट्स की बात करोगे तो बेटा ये फाइन आर्ट्स के लिए देखो, ये मतलब इन सब में देखोगे ना तो ये फाइन आर्ट्स मांगा गया, फाइन आर्ट्स। कंप्यूटर साइंस की अगर बात करोगे ना, यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर आपने कंप्यूटर साइंस की बात करी तो यहाँ पर आप कंप्यूटर साइंस दे दो या फिर आपके पास मैथमेटिक्स होगा तो चांस मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स में आप इकोनॉमिक्स या फिर आपके पास मैथमेटिक्स हो। ज्योग्राफी के लिए आपके पास सिर्फ ज्योग्राफी हो तो आपको चांस आराम से मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम मैथमेटिक्स, 4 ईयर ये स्टैटिस्टिक मैथमेटिक्स, अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम कंपैरेटिव ये फिलोसफी जीटी, इसमें भी जीटी और फिजिकल एजुकेशन। सो ये आपको अगर आपको ये सारी लिस्ट चाहिए मैं आपको बताऊंगी कहाँ क्या मिलेगा उसके बारे में। ठीक है, अब बच्चों मुझे लगता है मैंने इन सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को कवर कर दिया है 1 से 1.5 घंटे की वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही रामबाण दवाई है, आप लोगों को ये वीडियो शेयर करना चाहिए। मैं कह रही हूँ क्योंकि आप लोग अगर अपना भला कर रहे हो उसी के साथ आपको सबका भला करना है, बस इतना ही कहना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। सो आप प्लीज़ एंड प्लीज़ यहाँ पर जाओ, इस वीडियो को देखो, हर एक चीज़ को अच्छे से समझो। मैंने आपको बता दिया है एग्जैक्टली कहाँ पर कैसा क्या प्रोसीजर हो रहा है। ओके, हॉस्टल के बारे में बताऊंगी, क्लासेस के बारे में बताऊंगी, मेरिट लिस्ट के बारे में बताऊंगी, प्लस आपकी हर एक प्रोग्राम के बारे में बताऊंगी, ध्यान दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको टेलीग्राम चैनल दे रखा है, वहाँ पर मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे कर देना। व्हाट्सएप के लिए आपको मुझसे गाइडेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है, इंस्टाग्राम पर या फिर मेल ID से। ओके, थैंक यू सो मच।